मेरी सीईओ गर्लफ्रेंड बेहद खूबसूरत है, लेकिन मुझे कभी चिंता नहीं होती कि कोई और मर्द उसे देखेगा, क्योंकि जिस दिन हम साथ आए उसी दिन मैंने उससे कह दिया था, अगर तुमने मुझे कभी धोखा दिया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। यह सुनते ही सेरेना तुरंत सतर्क हो गई। उसने अपने आसपास के हर मर्द से रिश्ता तोड़ लिया, सामाजिक कार्यक्रमों में जाना बंद कर दिया और बाहर निकलती तो किसी भी मर्द से 30 फुट की दूरी बनाए रखती। यह सिलसिला तब तक चला जब तक उसकी सबसे अच्छी सहेली का छोटा भाई नहीं आ गया, और तब यह मुश्किल से हासिल की गई शांति चकनाचूर हो गई। दोनों के बीच तुरंत एक बिजली जैसी चाहत पैदा हुई। वे बार बार हद पार करते रहे, यहाँ तक कि मेरी पीठ पीछे गुप्त शादी की भी योजना बना डाली। सेरेना सोचती थी कि वह इसे हमेशा के लिए दबाए रख सकती है, लेकिन मुझे फिर भी पता चल गया। मैं सीधे अपनी गर्लफ्रेंड की सबसे अच्छी सहेली विवियन के पास गया। जब तेरे भाई ने मेरी गर्लफ्रेंड चुरा ली तो क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो। हमारी शादी ठीक उसी दिन होगी जिस दिन उनकी है। यह सुनकर विवियन ने हल्के से आंखें उठाई, फिर धीरे से उठी और चली गई। मेरी आंखों की रोशनी एक पल में बुझ गई। यह प्रतिक्रिया मुझे हैरान नहीं किया। आखिरकार विवियन हमारे सामाजिक दायरे की बर्फीली रानी है और मैं पहले से ही खुद को ठुकराए जाने के लिए तैयार कर चुका था। लेकिन अगले ही पल एक ठंडी सी आवाज मेरे कानों में पड़ी, अगर वह दिन सच में आया तो मैं तुमसे शादी करूंगी। उसके शब्द हवा में लटके ही थे कि वह रेस्टोरेंट से गायब हो गई। मैं वहीं ठिठक गया। होश में आने में काफी वक्त लग गया। उसने सच में हाँ कह दी। मैंने खुद को संभाला, उठा और जाने लगा। तभी मेरी पुतलियां सिकुड़ गईं। पास के रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला। मेरी गर्लफ्रेंड सेरेना एक नौजवान का हाथ थामे अंदर आई। वह उसका स्टेक काट रहा था, उसके बाल ठीक कर रहा था, यहाँ तक कि नैपकिन से उसके होंठ भी पोंछ रहा था। हर हरकत माहिर, बेफिक्र। लेकिन आज हमारी 7 साल की सालगिरह है। थोड़ी देर पहले सेरेना का भेजा संदेश मेरे फोन पर चुभ रहा है, एथन आज देर से काम है, मेरा इंतजार मत करना। मैं चुपचाप यह सब देखता रहा। मेरे होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। कभी उसी ने अपने सबसे जलते हुए प्यार से मेरे जमे हुए दिल को पिघलाया था। 7 साल साथ रहकर उसने मुझे बहुत लाड दिया। एक वक्त मुझे यकीन था कि हम हमेशा प्यार में रहेंगे, जब तक जेडेन नहीं आया, उसकी सबसे अच्छी सहेली का छोटा भाई। वह जेडेन पर प्यार और देखभाल लुटाती है, और एक बेतुके से खेल की वजह से उसने मेरी पीठ पीछे जेडेन के साथ एक नकली शादी की योजना बना डाली। हमारे दायरे में किसी ने चुपके से मुझे खबर दी। मैं उसका सामना करना चाहता था, लेकिन प्राइवेट रूम के बाहर मैंने उसे अपनी सहेलियों से बात करते सुन लिया। सेरेना, तुम वैसी नहीं हो जो किसी खेल के कहने पर कुछ भी कर बैठे। मुझे मत बताओ कि तुम सच में जेडेन पर दिल हार बैठी हो। सेरेना बिल्कुल चुप रही। पूरे कमरे में खलबली मच गई। तुम सच में जेडेन से प्यार करने लगी हो? एथन का क्या, कभी तो उसे जान से ज्यादा चाहती थी। सेरेना की धीमी आवाज धीरे धीरे बाहर आई। 7 साल बाद सबसे अच्छा इंसान भी उबाऊ लगने लगता है। यह नकली शादी बस एक खूबसूरत सपना है जो मैं खुद को दे रही हूँ। सपना खत्म होते ही मैं एथन के पास वापस आ जाऊंगी और उसकी वफादार परफेक्ट गर्लफ्रेंड बनी रहूंगी। यह सोचकर मैंने अपने आंसू पोंछे, उन्हें दोबारा देखने से इनकार किया और वहां से चल दिया। सबसे पहले मैंने हमारे 7 सालों की हर एक निशानी इकट्ठी की और बिना एक पल रुके सब कुछ कूड़ेदान में फेंक दिया। जैसे ही मैं वापस अंदर जाने के लिए मुड़ा, सेरेना से सीधे टक्कर हो गई, जो अभी घर आई थी। एथन, अभी क्या फेंका तुमने? मैंने उसे शांत नजरों से देखा। कुछ कबाड़। सेरेना ने इस बात को कोई अहमियत नहीं दी और मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। बाहर ठंड है, इतने कम कपड़े क्यों पहने हैं? यह कहते ही उसने फटाफट अपना कोट उतारा और मेरे कंधों पर डाल दिया। मैं उसे हटाने ही वाला था कि मेरा हाथ एक जेब से टकराया और कुछ स्ट्रॉबेरी टॉफियां बाहर निकल आईं। सेरेना ने यह देखा और बेबस हंसी के साथ बोली, उसे मीठा बहुत पसंद है, इसलिए मैं हमेशा रखती हूँ अपने पास। बच्चे को मिठाई की ऐसी आदत है, बिल्कुल तुम जैसी थी पहले एथन। मैंने होंठों के कोने हल्के से खींचे, कुछ नहीं कहा और चुपचाप अंदर चला गया। अगले दिन सेरेना और मैं नाश्ता कर रहे थे। घर की नौकरानी मुस्कुराते हुए हमें देख रही थी। जोंग साहब, कल की सालगिरह अच्छी रही ना आप दोनों की? सेरेना का बदन तुरंत अकड़ गया, जैसे अब भी होश आया हो। उसके चेहरे पर घबराहट की लहर दौड़ गई। माफ करो एथन, कल काम में इतना उलझ गई थी, भूल गई। मैंने उसका झूठ उजागर नहीं किया, बस नरमी से मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं। मेरी यह प्रतिक्रिया देखकर सेरेना को और भी ज्यादा अपराध बोध हुआ। वह उछलकर खड़ी हुई और अपने असिस्टेंट को फोन किया, आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। फिर कुछ और धीरे से फोन में कहा। कॉल खत्म करके वह मेरे पास आई और प्यार से बोली, कल की सालगिरह का हर्जाना आज दे दूं। तुम हमेशा से उल्का वर्षा देखना चाहते थे ना, मैं ले चलती हूँ। रास्ते में पूरे पहाड़ी रास्ते के दोनों किनारे गर्म रोशनी से जगमगाती लड़ियों से सजे थे। जब हम चोटी पर पहुंचे तो वहां पहले से ही कहीं से मंगाए गए ताजे फूल बिछे हुए थे। बीच में एक लंबी डाइनिंग टेबल रखी थी। मोमबत्तियां टिमटिमा रही थी। खाना लाजवाब था। साफ था कि सेरेना ने किसी से यह सब पहले से तैयार करवाया था, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी और सेरेना को यह दिखा भी नहीं, क्योंकि वह पूरे वक्त व्यस्त थी। सिर झुकाए किसी को फोन पर मैसेज करती रही। जब मैंने देखा तो वह पलट गई और धीरे से बोली, कुछ काम है जो ऑनलाइन निपटाना है, अच्छे बच्चे बनो, नाराज मत होना मुझसे। लेकिन मेरी तेज नजरों ने जेडेन की प्रोफाइल पिक्चर पकड़ ली। उसका सेल्फी था, पहचानने में कोई गलती नहीं। जैसे ही उल्का वर्षा शुरू होने वाली थी, सेरेना एक तंबू लगाने में जुट गई। उसका फोन एक तरफ छोड़ा हुआ लगातार बजता रहा। परेशान होकर मैंने उठाया और अपना जन्मदिन डाला। गलत पासकोड स्क्रीन पर चमका। मेरी उंगलियां कांप गईं। 7 साल से यही पासवर्ड था और अब बदल दिया गया था। मैंने पलकें झुकाईं, जेडेन का जन्मदिन डाला और फोन खुल गया। सबसे पहले जेडेन के साथ उसकी चैट दिखी। पूरी दोपहर वह यहीं मेरे साथ रही, फिर भी जेडेन से बातचीत एक पल के लिए नहीं रुकी।
तभी उसका नया मैसेज आया, सेरेना मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। सेरेना को इधर आते देख मैंने स्क्रीन बंद की और फोन वापस रख दिया। तुम्हारा फोन बज रहा था। सेरेना एक पल के लिए रुकी, ध्यान से मेरे चेहरे को पढ़ने की कोशिश करती रही। जब उसे यकीन हो गया कि सब ठीक है तो उसने फोन उठाया और जेडेन का मुझे तुम्हारी याद आ रही है देखा। उसका चेहरा हल्का सा तन गया। तभी आसमान में एक के बाद एक रोशनी की लकीरें खींचने लगी। उल्का वर्षा आ गई। इस दुर्लभ नजारे को एक पल निहारने के बाद मैंने आंखें बंद की, हथेलियां जोड़ी और मन में मनोकामना मांगने लगा। दरअसल मेरी कोई मनोकामना नहीं थी, मैं एक दांव लगा रहा था। इन चंद सेकंड का दांव जब मेरी आंखें बंद थीं। क्या वह मेरे साथ मन्नत मांग रही है या जेडेन के बारे में सोच रही है जिसने अब भी कहा कि उसे उसकी याद आ रही है। मैं मन ही मन उलटी गिनती गिनता रहा। जब एक पर पहुंचा तो आंखें खोली, वह जा चुकी थी। मेरा फोन बजा। सेरेना का जल्दबाजी में लिखा मैसेज था, एथन माफ करना, कुछ जरूरी काम आ गया, जाना पड़ेगा। क्या इस बार बाकी अकेले देख सकते हो? अगली बार साथ चलेंगे। यह पढ़कर मेरे होंठों पर एक कड़वी खुद पर मजाक उड़ाती हंसी आ गई। कोई जरूरत नहीं, अब मुझे कभी तुम्हारी जरूरत नहीं होगी मेरे पास। उल्का वर्षा पूरी तरह खत्म हो गई। मैं अकेला पहाड़ से नीचे उतरा। सेरेना कार लेकर चली गई थी। जगह एकदम सुनसान थी। सवारी मिलने का कोई रास्ता नहीं था, बस पैदल ही चलता रहा। नहीं जानता कितनी देर चला। जब तक घर पहुंचा पैर लहूलुहान हो चुके थे, लेकिन मैंने बिना किसी भाव के जूते उतारे, शराब से जख्म साफ किए और खुद पट्टी बांध ली। सेरेना ठीक उसी वक्त घर आई। यह देखते ही उसका चेहरा बदल गया। वह दौड़ती हुई आई। एथन ये कैसे हुआ तुम्हें? मैंने लापरवाही से बता दिया। सेरेना की सांस रुक गई। उसने तुरंत माफी मांगी। सब मेरी गलती है, कुछ बहुत जरूरी काम था इसलिए जल्दी में निकल गई। तुम्हारे लिए ड्राइवर भेजना बिल्कुल भूल गई। यह कहते हुए वह नीचे बैठ गई। मेरे दोनों पैर अपने घुटनों पर रखे और धीरे धीरे बड़े ध्यान से मेरे जख्मों की देखभाल करने लगी। उसके काले बालों की मांग देखते हुए मैं मन ही मन सोचता रहा, तो जेडेन से मिलने जाना उसके दिल में कुछ बहुत जरूरी है। उन दिनों की बात याद आई जब मैं डांस ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर गया था। बहुत ज्यादा टैलेंटेड होने की वजह से मेरे रूममेट ने मुझे पूरी तरह अकेला कर दिया था। एक दिन जोरों की बर्फबारी हो रही थी। जब मैंने उसे फोन किया तो मेरी आवाज में कुछ अलग था। उसने तुरंत भांप लिया और पूछा, क्या हुआ? मेरी आंखें लाल हो गईं। मैंने सहज ही सच छुपा लिया, कुछ नहीं, बस तुम्हारी याद आ रही थी। सेरेना ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन वह मेरी डॉर्मेट्री के बाहर खड़ी थी, हाथ में अभी भी गर्म नाश्ता लिए। उसे देखते ही मन खिल गया। मैंने पूछा कि वह यहाँ कैसे आ सकती है। उसने बस मुस्कुराते हुए मुझे थाम लिया। मेरे बच्चे को मेरी याद आ रही थी तो मैं आ गई। उस पल में इतना रोया कि आवाज नहीं निकली, लेकिन अब वही प्यार किसी और की तरफ मुड़ गया है। मैंने गहरी सांस ली और अपने पैर पीछे खींच लिए। देर हो गई है, सो जाते हैं। यह सुनकर वह एक पल रुकी, फिर अपनी बाहें मेरे इर्द गिर्द लपेट ली। उसके गर्म होंठ करीब आए, लेकिन मैंने सहज ही मुंह फेर लिया और उसे परे हटा दिया। सेरेना रुक गई। उसने समझा शायद मेरे जख्मों की वजह से हुआ। उसने ज्यादा सोचा नहीं, मेरे बगल में लेट गई और मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। थोड़ी देर बाद उसकी धीमी आवाज आई, कल जेडेन का जन्मदिन है, उसने हम दोनों को बुलाया है। मैं चुप रहा, कुछ नहीं बोला। यह देखकर कि मैं मना करना चाहता हूँ, सेरेना की आवाज और भी नरम हो गई। जेडेन को तुम सच में पसंद हो। मैं जानती हूँ तुम डांस टूर के अलावा कहीं जाना पसंद नहीं करते, लेकिन इस बार, बस एक बार उसके लिए छोड़ दो। बेडसाइड लैंप बुझ गया। मैंने आंखें बंद कर ली, यह जानते हुए कि मना करना बेकार होगा। जेडेन का जन्मदिन समारोह बेहद शानदार था। चमकीले मेहमान शैंपेन के साथ मेल मिलाप कर रहे थे। जैसे ही हम पहुंचे, जेडेन दौड़ता हुआ आया, प्यार से अपना हाथ मेरे हाथ में फंसाया और बोला, एथन मुझे लगा आप नहीं आएंगे। मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ। आपका एवरग्रीन पीस आज भी हमारी अकादमी में पढ़ाई के उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल होता है। मेरा सपना है कि आप जैसा चमकदार डांसर बनूं। इस पर उसने शर्माते हुए सेरेना की तरफ देखा, और सेरेना जैसी कमाल की गर्लफ्रेंड पाऊं। मैंने चुपचाप अपना हाथ छुड़ा लिया। पहली ख्वाहिश के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन दूसरी, वो तो तुम जरूर पूरी करोगे। सेरेना का सीना एक पल के लिए भिंच गया। एथन इसका मतलब क्या है? मैंने उसे ऐसी मुस्कान से देखा जो आंखों तक नहीं पहुंची। तुम्हारी तो कितनी अच्छी सहेलियां हैं, वे भी तुम जैसी ही कमाल की होंगी। जेडेन का उनमें से किसी से मेल करवा दो। जेडेन ने होंठ दबाए, फिर चमकती मुस्कान के साथ बोला, अरे हाँ, पहले से शुक्रिया सेरेना। वे शब्द मुंह से निकले ही थे कि उस औरत का चेहरा अंधेरा हो गया। तुम बहुत छोटे हो, कोई प्यार व्यार नहीं। मैंने उसकी आंखों में जलन देखी, लेकिन कुछ नहीं कहा। इसके बाद सेरेना ने अपना लगभग सारा ध्यान जेडेन पर लगा दिया। जब जेडेन ने शराब का गिलास होंठों से लगाया, उसने उसका हाथ दबाकर नीचे कर दिया। पीना नहीं, तुम्हें पता है तुम झेल नहीं पाते। जब वह किसी दूसरी लड़की के थोड़ा करीब गया, उसने उसे सीधे अपनी बाहों में खींच लिया। क्या पता उसका इरादा क्या है? उस पर मत झुको, मेरे 10 फुट के दायरे में रहो। भीड़ से दूर मैंने खुद पर तंज कसती हंसी हंसी लापरवाही से गिलास घुमाता रहा। मेरी मौजूदगी किसी खूबसूरती से हिलते गुलाब जैसी थी, जिसने कई नजरें अपनी ओर खींच ली। कुछ महिलाएं खुद को रोक न पाईं और मेरा नंबर मांगने आ गईं। सेरेना की एक सहेली ने उसे कोहनी मारी, सेरेना उधर देखो, कुछ करोगी नहीं? तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना पॉपुलर है, जल्दी नहीं गई तो कोई उसे उड़ा ले जाएगा। सेरेना ने बस लापरवाही से एक नजर डाली। वो कहीं नहीं जाएगा, मैं उससे ज्यादा दूर नहीं हूँ। यह सुनकर मैंने धीरे से हंसी दबाई, फिर बिना कोई भाव दिखाए सामने खड़ी हर महिला को मना कर दिया। जब भीड़ कुछ छंटी, मेरी नजर एक लड़की पर
पड़ी जो जेडेन के सामने खड़ी उसका हाथ थामे उसे छेड़खानी कर रही थी। उसकी पहली लाइन भी पूरी नहीं हुई थी कि वह 3 फुट दूर जा गिरी। पूरा बॉलरूम सन्न हो गया। हर आंख उस नजारे की तरफ घूम गई। सेरेना का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। उसने जेडेन को अपनी बाहों में खींचते हुए कहा, जो मेरा है उसे हाथ लगाया तो जान से हाथ धो बैठोगी। फिर सबके सामने उसने जेडेन का हाथ थामा और उसे खींचते हुए ले गई। कमरे में मौजूद हर चेहरे पर अलग अलग भाव थे और फुसफुसाहटें पूरी भीड़ में फैलने लगी। मैं यह नजारा देखना नहीं चाहता था। मैंने खुद को संभाला और वॉशरूम की तरफ बढ़ा, लेकिन बाहर निकलते वक्त सेरेना को जेडेन को पास खींचे धीमी आवाज में चेतावनी देते सुन लिया, अब से अगर कोई तुम्हारा नंबर मांगे तो मना कर देना, समझे? जेडेन की आंखों में शरारती चमक आई। उसने जानबूझकर पूछा, क्यों सेरेना? उसकी आंखें गहरी हो गई। आवाज और धीमी हो गई, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? उसने और कुरेदा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। खिंचाव साफ था। एक लंबे पल के बाद सेरेना ने अपना माथा जेडेन के माथे से टिका दिया। मुझे अच्छा नहीं लगता, बस इसलिए नहीं लगता। अगर तुमने किसी को हाँ कहा तो मैं क्या कर बैठूंगी इसकी गारंटी नहीं। तब जाकर जेडेन संतुष्ट होकर मुस्कुराया, ठीक है समझ गया, लेकिन मान लो तुम जलनखोर हो। वह चुप रही। इसके बजाय उसने जेब से एक गुलाबी हीरे का हार निकाला जिसका नाम था दिल का सच्चा प्यार। उसे उसके गले में पहनाया और उसे ऐसे थामे रही जैसे वह दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। हाँ, मैं जलनखोर हूँ और मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। मैं यह सब चुपचाप देखता रहा, खुद को जबरदस्ती मोड़ा। आगे जो होने वाला था वह नहीं देखा। गाला देर रात तक चला और तभी सेरेना और जेडेन प्रकट हुए। जब जेडेन हमें विदा करने आया, सेरेना को अचानक कुछ याद आया और उसने धीरे से पूछा, तुम्हारा जन्मदिन है, विवियन क्यों नहीं आई? जेडेन ने पलकें झपकाई, फिर सिर हिलाया, पता नहीं, विवियन आजकल बहुत व्यस्त है। सेरेना ने माथे पर बल डाला, ऐसा क्या काम है जो तुम्हारे जन्मदिन पर भी ना आ सके? जेडेन ने मुंह बनाया, दुखी दिखते हुए बोला, तुम जानती हो मैं उसे कुछ नहीं कह सकता, मैं सिर्फ उसका सौतेला भाई हूँ। सेरेना ने ज्यादा नहीं सोचा, उसने उसके बाल बिखेर दिए। उससे डरो मत, कुछ भी हो मेरे पास आ जाना। इन दोनों को इस तरह इश्क लड़ाते देखकर मैं पूरे वक्त चुप रहा। आखिरकार जब विदाई हुई तो मैंने एक कैब रोकी। हम दोनों ने पी रखी है, गाड़ी नहीं चला सकते, ड्राइवर को बुलाने में भी देर हो जाएगी, कैब से ही चलते हैं। सेरेना को कोई आपत्ति नहीं थी। हम बैठ गए। रास्ते में शराब की वजह से मुझे झपकी आ गई, जबकि सेरेना की नजरें फोन पर टिकी रहीं, किसी को मैसेज करती रहीं, आंखों में बेमिसाल कोमलता लिए। जब हम घर पहुंचे, सेरेना पहले उतरी। मैं उतरने ही वाला था कि ड्राइवर ने मुझे रोका। अरे नौजवान, अपनी गर्लफ्रेंड पर नजर रखो, उसका कुछ चल रहा है। मैंने सिर हिलाया और शांत मुस्कान बनाए रखी। मुझे पता है वो किसी और के साथ है। दरअसल उसकी शादी होने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास भी कोई है और हमारी शादी उसी दिन है। ड्राइवर का हैरान चेहरा अनदेखा करके मैं विला की तरफ मुड़ा। फिर दूसरे ही पल सोचकर फोन निकाला। मैंने विवियन को मैसेज किया, शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? कुछ सेकंड में उसका जवाब आया, इतनी जल्दी शादी करनी है मुझसे? मैं पूरी तरह हैरान रह गया। क्या यह सच में विवियन कह सकती है? वह सच में मुझसे छेड़खानी कर रही थी। मैं काफी देर वहीं खड़ा रहा, कोई जवाब नहीं सूझा। सेरेना दरवाजे पर खड़ी उलझे चेहरे से मुझे देख रही थी। एथन, अंदर क्यों नहीं आ रहे? मैं एकदम होश में आया, जल्दी से फोन लॉक किया और अंदर भाग आया। नहाने के बाद मैं कंबल में दुबक कर बैठ गया और काफी देर तक विवियन के साथ अपनी चैट देखता रहा। आखिरकार मैंने लिखा, बस डर है कि तुम आओगी नहीं। कुछ सेकंड बाद उसका वॉइस मैसेज आया, चिंता मत करो, मैं एकदम वक्त पर तुम्हें लेने आऊंगी। उसकी दिलकश आवाज ने मुझे अपने जलते कानों को ढकने पर मजबूर कर दिया। सेरेना बाथरूम से निकली। उसकी गहरी आंखों में मुस्कान थी। अभी किससे बात कर रहे थे? उसने साफ किसी औरत की आवाज सुनी थी। मैंने जल्दी से फोन की स्क्रीन बंद की और उसे तकिए के नीचे दबा दिया। कोई नहीं। इस साफ बचाव ने सेरेना के मन में एक चुप्पी भरी बेचैनी जगा दी। वह धीरे धीरे झुकती हुई मेरे ऊपर आ गई, चुंबन मांगते हुए। लेकिन एक बार फिर मैंने उसे परे हटाया, कंबल में लिपट गया और उसकी तरफ पीठ कर ली। आजकल नींद ठीक से नहीं आ रही, शायद तुम गेस्ट रूम में सो जाओ। इस दूरी के सामने सेरेना घबरा गई। उसने पीछे से मुझे बाहों में भर लिया। एथन, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या हम बात कर सकते हैं? कृपया मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं भी इंसान हूँ। जब भी तुम मुझे दूर करते हो ऐसा लगता है जैसे मौत की सजा मिली हो। मैंने मन ही मन एक तिरस्कार भरी हंसी हंसी। मैं बोलने ही वाला था कि सेरेना का फोन अचानक बज उठा। उसने भौहें वहां चढ़ाई, कॉल काटने वाली थी, लेकिन स्क्रीन पर नाम देखते ही एक तरफ हट गई। दूसरी तरफ से एक कमजोर बेचारगी भरी आवाज आई, सेरेना, मुझे बुरा सपना आया, क्या तुम मेरे पास आ सकती हो? उसका दिल फौरन पिघल गया। उसने धीरे से कहा, डरो मत, मैं अभी आती हूँ। फोन रखते ही सेरेना ने जैकेट उठाई। एथन, कंपनी में कुछ जरूरी काम आ गया, जाना पड़ेगा। मुझे सब पता था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। वह रात को घर नहीं आई। लगातार 3 दिन तक वह घर नहीं आई, बस मैसेज करती रही कि एक अहम प्रोजेक्ट में उलझी है, कुछ दिनों में आएगी। फिर एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक सुथरे कपड़ों में एक महिला खड़ी थी। झांग साहब नमस्ते, मैं मिस शेन की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हूँ। मिस शेन ने मुझे भेजा है आपको सूट ट्राई करवाने के लिए। क्या आज का वक्त ठीक रहेगा? मैं एक पल के लिए रुका, फिर सिर हिला दिया। विवियन जो भी करती है बड़े ध्यान से करती है। उसने पहले से कई सूट छांट रखे थे जो मुझ पर अच्छे लगते, तो दुकान पर जाकर मुझे बस एक एक करके ट्राई करना था और जो सबसे अच्छा लगे वो चुनना था। पता नहीं विवियन का ही अंदाज इतना बेमिसाल है या कुछ और, लेकिन हर एक सूट ऐसा लग रहा था जैसे मेरे लिए ही बना हो। जब मैं फैसला नहीं कर पा रहा था तभी बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई। मैंने ऊपर देखा तो जेडेन सेरेना का हाथ थामे अंदर आ रहा था। जेडेन एक सूट के सामने रुका, उसकी आंखें चमकते हुए सेरेना की तरफ देखने लगी। इस सूट के बारे में क्या सोचती हो? मैं शादी के दिन यही पहनूंगा, क्या कहती हो? सेरेना की आंखें मुस्कान से सिकुड़ गईं, चेहरे पर खालिस चाहत
चाहत थी। जो तुम चाहो। जेडेन की मुस्कान और चौड़ी हो गई। वह सूट लेकर ट्रायल रूम की तरफ बढ़ा ही था कि मुड़ा और ठिठक गया। एथन, जाने पहचाने नाम की आवाज सुनते ही सेरेना की सांस अटक गई। वह पलटी और देखा कि मैं कमरे के दूसरी तरफ गहरे नेवी सूट में खड़ा हूँ, जिस पर से नजर हटाना मुश्किल था। वह बेयकीनी में तेज कदमों से आई। उसकी गहरी आंखें शक से पैनी हो रही थी। एथन, तुम यहाँ क्यों हो और सूट क्यों पहना है? मैंने शांति से उसका हाथ छुड़ाया और पलटकर पूछा। और तुम्हें तो प्रोजेक्ट में उलझी होना चाहिए था, यहाँ क्या कर रही हो? उसका चेहरा एक पल के लिए कड़ा हो गया। काम खत्म हो गया तो जेडेन का आउटफिट चुनने में मदद करने आई। अंदर से उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। वह मुझसे और कुछ पूछने ही वाली थी कि जेडेन पास आया। उसकी आंखें पहले से लाल हो रही थी। सेरेना, क्या एथन तुमसे इतनी जल्दी शादी करना चाहते हैं कि जानबूझकर यहाँ सूट ट्राई करने आए? शायद हमें यह खेल की सजा रद्द कर देनी चाहिए। कुछ दिनों में हम बस। इससे पहले कि वह बात पूरी करता, सेरेना का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने बात काट दी। नहीं, ये बहुत पहले तय हो चुका है। फिर उसकी आवाज नरम हुई और वह मेरी तरफ मुड़ी, मनाते हुए बोली, एथन, मैं जानती हूँ तुम शादी करना चाहते हो, लेकिन हम इतने साल से साथ हैं। बस एक कागज का फर्क है शादी और अब भी में। होगी, जरूर होगी। मैं कर दूंगी, तो जल्दी मत करो, ठीक है? एक कड़वी विडंबना की लहर मुझ पर से गुजर गई। मैंने कुछ नहीं समझाया, बस उसकी बात मान ली। कोई जल्दी नहीं, मैं तो बस गुजरते हुए सूट अच्छे लगे तो ट्राई कर लिए। अब चलता हूँ, तुम दोनों जारी रखो। मैं सूट उतारकर बाहर निकला। असिस्टेंट तुरंत सामने थी। जियांग साहब, कोई पसंद आया? मैंने सिर हिलाया। आखिरी वाला जो पहना था। मिस शेन को बता दीजिए, घर में खुद चला जाऊंगा। जैसे ही गाड़ी दूर हुई, सेरेना और जेडेन संयोग से दुकान से बाहर निकले। सेरेना ने भौहें चढ़ाई और जल्दी से मेरे पास आई। एथन, अभी किससे बात कर रहे थे? वह महिला बिल्कुल विवियन की असिस्टेंट जैसी लग रही थी। मैंने लापरवाही से टाल दिया। रास्ता पूछ रही थी। सेरेना को फिर भी कुछ ठीक नहीं लगा। वह भौहें सिकोड़े आगे पूछने वाली थी कि जेडेन ने खुशी से बीच में कूदते हुए कहा, एथन, सेरेना ने मुझे एक याट दिलाई है, आज उस पर पार्टी है, तुम भी चलो ना हमारे साथ। याट? मैं खुद को सेरेना की तरफ देखने से नहीं रोक पाया। बेशक उसके चेहरे पर अपराध बोध की झलक थी। मैंने होंठों पर एक मुस्कान और व्यंग्य के बीच की कोई चीज ला दी। तुम दोनों जाओ, मैं रहने देता हूं। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, जेडेन ने मेरा हाथ पकड़ा और जिद से मुझे गाड़ी में खींच लिया। जैसे ही हम याट पर चढ़े, समुद्री हवा ने चेहरे को छुआ। उसमें आजादी का एक स्वाद था। जेडेन के प्रकट होते ही मेहमानों की भीड़ उसके इर्द गिर्द उमड़ आई। जेडेन, मिस सू तुम्हें बहुत लाड करती हैं। इतनी शानदार याट बस यूं ही खरीद दी और तुम्हारे नाम पर रख दी? हम तो जल सकते हैं इससे। मिस सू को किसी के साथ ऐसा करते नहीं सुना कभी। जेडेन, तुम ही एकमात्र हो शायद। क्या मिस सू को जेडेन से प्यार है? तुम दोनों तो बहुत अच्छी जोड़ी बनोगे। जैसे जैसे बातें पटरी से उतरती गईं, सेरेना का चेहरा काला पड़ता गया। बकवास बंद करो, मेरा बॉयफ्रेंड है। उसने जल्दी से मेरा हाथ थाम लिया। एथन, इन पर ध्यान मत दो, बस मजाक कर रहे हैं। जेडेन ने जैसे ही सेरेना को बिना एक पल रुके सबको चुप कराते सुना, उसकी मुस्कान एक पल के लिए जम गई। तुम लोग भी क्या बात करते हो? सेरेना और विवियन सबसे अच्छी सहेलियां हैं। वह मेरा ख्याल विवियन की खातिर रखती है। एक अजीब सी खामोशी छा गई। सबने जल्दी से माफी मांगी। फिर माहौल को हल्का करने के लिए एक पार्टी गेम का शोर मचाने लगे। मेरा मन नहीं था, लेकिन जेडेन ने मुझे भी खींच लिया। हैरानी की बात, पहले ही राउंड में मैं हार गया। मैंने पेनल्टी कार्ड उठाया। उस पर लिखा था, एक राज बताओ। मैं काफी देर चुप रहा, फिर बोला, 5 दिन बाद कुछ बड़ा होने वाला है। सबकी जिज्ञासा भड़क उठी। वे तफसील जानने के लिए दबाव डालने लगे। उनकी उत्सुक नजरों के बीच मेरा कोई इरादा नहीं था जवाब देने का। बस सेरेना साफ दिखने वाली बेचैनी में थी। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। एथन, क्या तुम्हें कुछ पता है? मैंने अनजान बनते हुए कहा। क्या पता? उसने धीरे से मेरा हाथ छोड़ा और मेरी आंखों में गहराई से देखने लगी। मेरे चेहरे पर हर हलचल पड़ने की कोशिश करती रही। एक लंबे पल के बाद उसने और कुछ पूछना छोड़ दिया, शायद इसलिए कि वह मेरे जवाब को बार बार मन में पलटती रही। सेरेना का ध्यान बंटा रहा। कुछ और राउंड के बाद आखिरकार वह हार गई। उसकी सजा थी बाईं तरफ बैठे मर्द को चूमो। वह मर्द जेडेन था। मैंने एक गिलास उठाया। मैं इसकी जगह पी लेता हूँ। सबने जेडेन की तरफ देखा, फिर नारे लगाने लगे। नहीं चलेगा, यह नहीं माना जाएगा। शोर और बढ़ता गया। इस हंगामे के बीच में अचानक खड़ा हो गया। सबको लगा मैं नाराज हूँ और वे संभलने लगे। एथन, यह बस एक खेल है, हारने पर रूठते नहीं। बिल्कुल, हमारी उम्र में यह तो बिल्कुल सामान्य है। मैंने कमरे में हर चेहरे पर नजर दौड़ाई। मुझे पता था इनमें से ज्यादातर जेडेन के दोस्त हैं। साफ तौर पर उसके लिए विंगमैन बने बैठे हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस होंठों के कोने हल्के से खींचे। फिर सेरेना के पीछे जाकर उसे एक धक्का दे दिया। अचानक हुई इस हरकत से वह संतुलन खो बैठी। लड़खड़ाती हुई सीधे जेडेन की तरफ गई और उसकी बाहों में जा गिरी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, जेडेन ने अपनी बाहें उसके गले में लपेट ली और शर्माते हुए चुंबन को और गहरा कर दिया। 3 सेकंड बाद सेरेना को होश आया। उसने उसे धकेला और बेयकीनी से मुझे देखने लगी। मैंने बस हल्की मुस्कान दी। यह सही कह रहे हैं, बस एक खेल है, शर्त तो शर्त होती है। सेरेना की हैरान आंखों को अनदेखा करते हुए मैंने आगे कहा, तुम लोग खेलते रहो, मैं थोड़ी हवा लेने जाता हूँ। यह कहकर मैं सीधे केबिन से बाहर निकल आया और डेक पर खड़े होकर अनंत समुद्र को देखने लगा। पता नहीं कितना वक्त बीता कि पीछे से आवाज आई, एथन, तुम्हें पहले से पता था ना कि 5 दिन बाद सेरेना मेरे साथ नकली शादी करने वाली है। मैं पलटा नहीं। शायद मेरी शांति ने उसे जला दिया। जेडेन तेज कदमों से मेरे पास आया। कोई रास्ता नहीं कि तुम नहीं देख पाते कि सेरेना मुझे कितना चाहती है। स्टेज पर मैं तुमसे नहीं जीत सकता, लेकिन किसी औरत का दिल जीतने में तुम मुझसे नहीं जीत सकते। अगर मैं तुम होता तो बहुत पहले हार मान लेता। 20 साल के लड़के से हारना
मारना, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? आखिरकार मैंने आंखें उठाकर उसे देखा। जेडेन, अगर सेरेना सच में तुमसे प्यार करती है तो वह मुझसे टूट क्यों नहीं जाती? नकली शादी क्यों? तुमसे शादी करने की बजाय अगर तुम उसे मेरे पास आकर मुझसे तोड़ने पर राजी कर सको तो मैं अभी इसी वक्त रास्ते से हट जाऊंगा। जैसे मैंने उसकी सबसे गहरी तंत्रिका छू ली हो। जेडेन की आंखें जलन और नाराजगी से भर गईं। उसने विशाल अनंत समुद्र की तरफ देखा, फिर दांत भींचते हुए बोला, ठीक है, तो एक बार और सबके लिए तय कर लेते हैं कि इस वक्त सेरेना के दिल में सबसे ज्यादा कौन है। यह कहते ही उसने मुझे डेक से धकेलकर समुद्र में गिरा दिया, फिर दांत भींचे और खुद भी कूद गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जेडेन इतना लापरवाह होगा। छपाकों की आवाज जल्दी ही केबिन तक पहुंची। सेरेना पूरी रफ्तार से बाहर भागी। उसने जेडेन और मुझे लहरों में हिलते देखा। एक पल की भी देरी किए बिना उसका पहला सहज कदम जेडेन की तरफ था, जो दूर था। उसने अपनी बाहें उसके इर्द गिर्द लपेटी और उसे किनारे तक खींच लाई। उसकी आंखें घबराहट से भरी थीं। वह बेतहाशा जेडेन की हालत जांचती रही। मेरी तरफ बमुश्किल एक नजर डाली, जो अभी भी पानी में था। अनंत समुद्र बार बार मुझ पर टूटता रहा। मुझे समुद्री पानी के सिवाय कुछ महसूस नहीं हुआ जो मेरे फेफड़ों और पेट में भरता जा रहा था। मुझे बस सेरेना और जेडेन के सिलहूट दिख रहे थे। उसी पल जेडेन ने मुझे फतह भरी नजर से देखा, फिर पूरी तरह बेहोश हो गया। सेरेना चीखी और बेतहाशा उसे मुंह से सांस देने लगी। पानी में से मैं यह नजारा अपनी आंखों से देखता रहा। मेरी तड़प कमजोर पड़ती गई। मदद के लिए चीखें लगभग खामोश हो गईं। जब दोबारा आंखें खुली तो ऊपर अस्पताल की सफेद छत थी। मुझे होश में आते देख सेरेना, जो मेरे बिस्तर के पास बैठी थी, मुझसे लिपट गई। उसके हाथ कांप रहे थे जैसे उसने कोई बेशकीमती चीज लगभग खो दी हो। एथन, आखिरकार होश आया। भगवान का शुक्र है तुम ठीक हो। उसकी आवाज भर्रा गई और उसकी फिक्र सच्ची लग रही थी, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मेरी आंखों में शांत सपाटपन देखकर सेरेना के सीने में तेज चुभन हुई। उसने मेरा हाथ कसकर दबाया। एथन, जेडेन अभी बच्चा है, नाजुक है और उसे तैरना नहीं आता। जब भी उसे देखती हूँ तो तुम्हारा पुराना रूप दिखता है। नहीं चाहती था कि उसे तकलीफ हो। घबरा गई और पहले उसे बचाया। मुझे मारो, चिल्लाओ, कुछ भी करो, परवाह नहीं, बस मुझे दूर मत करो। मैंने उसे देखा। चेहरा अभी भी सुन्न था। वह नाजुक है, तो क्या तुम्हें अभी उसके पास होना चाहिए? सेरेना ने जल्दी से सिर हिलाया। वह ठीक है, मैं अभी बस तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ अगले कुछ दिन। जैसे कि अपनी गलती का हर्जाना देने की कोशिश में सेरेना ने सारा काम छोड़ दिया और मेरे साथ चिपकी रही। जिस दिन मुझे छुट्टी मिली, उसे कहीं जाना था, मैं अकेले घर आया। सेरेना शाम को वापस आई। सबसे पहले उसने मुझे थाम लिया और कल बाली जाने का एक हवाई टिकट थमा दिया। एथन, तुम बहुत दिनों से बाली जाना चाहते थे ना? आजकल मन उदास रहता है, तो जाओ, थोड़ा मन बदलो। मैं साथ आना चाहती थी, लेकिन कुछ काम आ गया तो अकेले ही जाना होगा। मैंने टिकट को देखा। मुझे पता था यह मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश है ताकि नकली शादी सुचारू रूप से हो सके। लेकिन सेरेना, मुझे माफ करना, इस बार चीजें तुम्हारी योजना के मुताबिक नहीं होंगी। हम कभी पहले जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारी शादी के दिन मेरी भी शादी हो रही है। मैंने एक धीमी हंसी हंसी और टिकट ले लिया। बढ़िया लगता है। मुझे इतनी आसानी से राजी होते देख सेरेना ने राहत की एक लंबी सांस ली। अगले दिन सेरेना मुझे और मेरा सामान लेकर एयरपोर्ट गई। टर्मिनल में जाने से पहले उसने मुझे विदाई के लिए बाहों में भर लिया। तभी उसका फोन बजा। जेडेन का था। सेरेना, कल शादी है, मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। यह सुनते ही सेरेना ने तुरंत फोन ढका, कुछ फुसफुसाई, फिर काट दिया। टर्मिनल के अंदर बोर्डिंग का ऐलान गूंज रहा था। मैंने सूटकेस हाथ में ली, सेरेना को हाथ हिलाकर अलविदा कहा। लेकिन जो बात उस औरत को नहीं पता थी वह यह कि जैसे ही उसकी गाड़ी दूर हुई, मैं सीधे एयरपोर्ट से बाहर निकल आया। टिकट को टुकड़े टुकड़े कर दिया और एक कैब लेकर होटल चला गया। फिर मैंने विवियन को एक पता मैसेज किया, कल यहीं से मुझे लेने आना। शादी की सुबह मैं अपना सूट पहनने ही वाला था कि सेरेना का फोन आया। एथन, बाली पहुंच गए, नजारा कैसा है? हाँ पहुंच गया, बहुत खूबसूरत है। मैंने बाथरोब उतारा और सूट पहनने लगा। शांति से जवाब देता रहा। फोन के उस पार कपड़ों की सरसराहट सुनकर सेरेना के मन में एक पल के लिए शक की लहर उठी। एथन, क्या कर रहे हो? मैं मुस्कुराया। जवाब देने ही वाला था कि उसकी एक ब्राइड्समेड की आवाज आई, सेरेना, शादी का वक्त हो गया। उसका दिल भिंच गया। उसने सहज ही फोन काट दिया, फिर जल्दी से मैसेज किया, माफ करना एथन, गलती से कट गया। वहां मजे करो, जल्दी ही लेने आऊंगी। मैंने शांति से जवाब दिया, कोई जल्दी नहीं। मुझ पर कोई शक न देखकर सेरेना ने आखिरकार चैन की सांस ली। फोन रखने के बाद मैंने सूट पहनना पूरा किया और खुद को ठीक किया। होटल के बाहर शानदार गाड़ियों की एक कतार खड़ी थी। विवियन अगली रोल्स रॉयस के पास शान से खड़ी थी। उसका गाउन बेहद सटीक था। जब उसने मुझे आते देखा, उसके होंठों के कोने उठ गए। जियांग साहब, मैं आपसे शादी करने आई हूँ। मेरा चेहरा लाल हो गया। खुद को पीछे न छोड़ने के इरादे से मैंने आत्मविश्वास के साथ उसका हाथ थाम लिया। जियांग साहिबा, जिंदगी भर का साथ चाहता हूँ आपका। हम शादी की गाड़ी में बैठे और काफिला पूरी शान से निकल पड़ा। आधे रास्ते में दूसरी दिशा से एक और शादी का काफिला आता दिखा। दोनों अगली गाड़ियां बिना कहे रुक गईं। दोनों दुल्हनों के बीच गुलदस्ते बदलने की मूक सहमति हुई। खिड़कियां धीरे धीरे नीचे हुई। सामने की गाड़ी में सेरेना और मेरी आंखें मिली। उस औरत की हैरान पुतलियां सिकुड़कर बिंदु बन गई। एथन, तुम यहाँ कैसे? वह चीखी। गाड़ी रोको। लेकिन विवियन ने बस आंखों से ड्राइवर को इशारा किया, चलते रहो। दोनों काफिले बिना पीछे देखे आगे बढ़ गए। सेरेना अभी भी खिड़की से बाहर देखते हुए सन्न खड़ी थी। जेडेन ने कई बार उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं। जब मेरी शादी की गाड़ी दूरी में गायब हो गई, तब जाकर वह धीरे से वापस बैठी। जेडेन ने बेचैनी से होंठ दबाए। सेरेना, क्या तुमने गलत देखा? एथन को तो बाली में होना चाहिए। वह शादी की गाड़ी में कैसे हो सकता है? शायद तुमने सोचा हो। मैंने भी देखा।
वह दूल्हा बस थोड़ा एथन जैसा लग रहा था। जरूर गलतफहमी हुई होगी। फिर उसने निराशा से सेरेना के हाथों में गुलाबी गुलदस्ते को देखा। अफसोस, दोगुनी खुशकिस्मती नहीं मिली। सेरेना पूरी तरह निश्चित नहीं थी, लेकिन जेडेन की बातों से खुद को तसल्ली देने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार उसने खुद मुझे विमान में बिठाया था, ऐसा होना मुमकिन नहीं था। उसने अंदर उठती घबराहट को दबाया, एक कमजोर मुस्कान बनाई और जेडेन का हाथ दबाया। जो गुलदस्ता मैंने खास तुम्हारे लिए तैयार किया है वह तुम्हारे पास है, यही काफी है खुशकिस्मती के लिए। जैसे जैसे काफिला समारोह की जगह के करीब आता गया, सेरेना के सीने की बेचैनी और तेज होती गई। अंदर से एक ही ख्याल बार बार चीखता रहा, वापस जाओ, बस एक नजर देखना है कि वह दूल्हा सच में एथन था या नहीं, बस एक नजर। काफिला रुका। अनगिनत रोमांटिक फूलों की पंखुड़ियां हवा में तैरने लगी। शहर के ऊंचे तबके का करीब आधा हिस्सा इस शादी में मौजूद था। उनमें से कई को यह भी यकीन नहीं था कि सेरेना जिससे शादी कर रही है वह सच में उसका बॉयफ्रेंड है या नहीं। बधाइयों के समंदर के बीच जेडेन ने उसका हाथ थाम लिया और एक एक कदम उसे काजी की तरफ ले जाने लगा। लेकिन हर कदम के साथ सेरेना के दिल में पछतावे की लहर और ऊंची होती गई। उसने बगल में खिलखिलाते जेडेन को देखा और कुछ बहुत गहरे स्तर पर गलत लगा। जैसे उसके बगल में खड़ा होने वाला जेडेन नहीं बल्कि मैं होना चाहिए था। यह ख्याल आते ही सेरेना के कदम रुक गए। जेडेन ने उसकी बाह खींची। सेरेना, क्या हुआ? उसने हल्के से सिर हिलाया जैसे नशे में हो। कुछ नहीं, वह चलती रही, लेकिन बार बार खुद से यही दोहराती रही, आज बस एक खूबसूरत सपना है जो वह खुद को दे रही है। कल सब कुछ वापस सामान्य हो जाएगा। एथन बाली से वापस आएंगे और मेरे साथ होंगे। हम वैसे ही होंगे जैसे पहले थे। लेकिन जब काजी ने पूछा कि क्या वह सामने खड़े इस शख्स को अपना पति स्वीकार करती है, सेरेना के होंठ बार बार कांपे। फिर भी एक अक्षर भी नहीं निकला। कहीं न कहीं जेडेन का चेहरा धुंधला पड़ गया और उसकी आंखों में मेरे चेहरे में घुलता चला गया। तब जाकर उसने मुश्किल से वे 3 शब्द निकाले, मैं स्वीकार करती हूँ। बेदाग मुस्कान बनाए रखते हुए जेडेन बोला, सेरेना, मैं बहुत खुश हूँ कि आज तुमसे शादी हो रही है। सच में। उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। आंखें खुशी से मुड़ी हुई, लेकिन सेरेना ने उसकी नजरें चुराई और हल्के से गुनगुनाई, नवदंपति अब चुंबन कर सकते हैं। काजी के शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि सेरेना की सहेलियां जोर जोर से चिल्लाने लगी। सारे शोर के बीच जेडेन ने धीरे से आंखें बंद की। उसकी पलकें घबराहट से कांप रही थी, लेकिन उसे चूमने की कोई चाहत नहीं थी। पता नहीं क्यों उसे एक बार फिर मेरी याद आ गई। सेरेना की नजर सहज ही भीड़ पर घूमने लगी, चेहरे तलाशती रही। विवियन इस बार भी नहीं थी। उसने गिनना छोड़ दिया था कि यह कितनी बार हुआ। विवियन कुछ समय से व्यस्त लग रही थी। उसकी किसी दूसरी सहेली को नहीं पता था कि विवियन क्या कर रही है। फिर भी आजकल उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रहती थी जो पुरानी विवियन कभी नहीं दिखाती थी। और उस रात एथन के फोन से जो आवाज आई थी वह बहुत कुछ विवियन जैसी थी। इससे पहले कि वह और सोच पाती, जेडेन की आंखें भर आईं। सेरेना, क्या तुम मुझे चूमोगी नहीं? सब देख रहे हैं। सेरेना एकदम होश में आई। उसने लड़के को धीरे धीरे झुकते देखा और जल्दी से आंखें बंद कर लीं। एक मीठे चुंबन के लिए खुद को तैयार किया, लेकिन अगले ही पल सहज ही उसके होंठ उसके अंगूठे से लग गए। जेडेन को समझ आने से पहले ही वह छूट चुकी थी और अलग हो चुकी थी। किसी और ने नहीं देखा। सब बस खुशी मनाते, तालियां बजाते रहे, जोड़े की खुशी का जश्न मनाते रहे। जब काजी ने अगले हिस्से का ऐलान किया, सेरेना अचानक बोल पड़ी, आज की शादी यहीं खत्म। उसके शब्द गिरे नहीं थे कि वह जगह से भाग खड़ी हुई, अपने अंदर जलते हुए ख्याल को पक्का करने की बेताबी में। भीड़ में भ्रम का तूफान आ गया। अभी क्या हुआ? इसकी फुसफुसाहटें हवा में तैरने लगी। हर एक जेडेन के कानों में पड़ती रही। उसका चेहरा कागज जैसा सफेद हो गया। सेरेना, सिर्फ जेडेन ने नहीं, उसकी सहेलियों ने भी पुकारा। उसके कदम एक पल के लिए लड़खड़ाए, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सबको पता चल गया था कि वह खूबसूरत सपना हमेशा के लिए टूट गया। जेडेन निराशा में जमीन पर गिर पड़ा। आंसुओं ने उसका सूट भिगो दिया। किसी को उस पर तरस नहीं आया। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, एथन को ढूंढना है। एक पल भी रुकना मुमकिन नहीं। सेरेना ने गाड़ी का एक्सेलेटर दबाया और अपनी असिस्टेंट को फोन किया, मेरे लिए कुछ पता करो। आज शहर में जितनी शादियां हो रही हैं, उनमें से कौन सी मेरी शादी जितनी बड़ी है? कहाँ है? अभी पता करो। असिस्टेंट हड़बड़ाकर काम में जुट गई और एक टीम को खोज में लगा दिया। इस बीच सेरेना वापस उसी रास्ते पर चल पड़ी। रास्ते में हर संभावित शादी की जगह को नजरों से खंगालती रही। जो पल हमेशा जैसा लगा, उसके बाद असिस्टेंट का फोन आया। मिस सू एक ही मिलती है, मिस शेन विवियन। उनकी शादी चेनिन मैनर में है। दुल्हा जियांग साहब लग रहे हैं। असिस्टेंट की बात पूरी होने से पहले ही सेरेना का फोन डैशबोर्ड से जा टकराया। गाड़ी चीखती हुई सड़क के किनारे रुकी। उन शब्दों के बिना भी उसे पता था, विवियन और मेरी आज शादी हो गई, क्योंकि हम नागरिक कार्यालय के बाहर खड़े थे, हाथों में चमकते लाल विवाह प्रमाण पत्र। एथन, उसने अपने गले की गहराई से यह नाम निचोड़ा। उसने गाड़ी का दरवाजा खोलकर पटका। आंखें सुर्ख लाल थीं और पीछे दरवाजा बंद करके आगे बढ़ी। तेज कदमों से आकर विवियन और मेरे सामने आ खड़ी हुई। मुट्ठियां इतनी कसी हुई कि सफेद पड़ गईं। मैं तुरंत विवियन के आगे आ गया। मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। सेरेना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे इस सुरक्षात्मक रुख और दूरी भरे रवैये को देखकर सेरेना को लगा जैसे दिल चीर दिया गया। वह कड़वाहट से हंसी, आंखें अभी भी जल रही थीं। एथन, यह सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। तुम्हें बाली में होना चाहिए था। नागरिक कार्यालय में उसके साथ शादी करते हुए क्या कर रहे हो?
मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, क्या मेरा कोई वजूद नहीं तुम्हारे लिए? उसने मेरे कंधे पकड़ लिए, चीखते चीखते उसकी आवाज टूट गई। अगले ही पल विवियन ने अपनी उंगलियां मेरी उंगलियों में गूंथ ली। अपने दूसरे हाथ से उसने सेरेना की उंगलियां एक एक करके मुझसे छुड़ाई। माफ करना सेरेना, एथन अब मेरे पति हैं, हमारे पास प्रमाण पत्र है और तुम कुछ भी नहीं। पूरे अधिकार के भाव के साथ उसने मुझे वापस अपनी बाहों में खींच लिया। मैं सहज ही उसके साथ मिल गया, सेरेना को घूरते हुए। यह देखकर सेरेना की आंखें क्रोध से जल उठी। उसकी सबसे अच्छी सहेली और उसके बॉयफ्रेंड दोनों ने उसे धोखा दिया था। दर्द इतना तीखा था कि उसके होंठ कांपने लगे। एक लंबी खामोशी के बाद उसने खुद को झूठा भरोसा दिया। एथन, विवियन, मेरे साथ मजाक बंद करो। यह मुझे सबक सिखाने के लिए नकली शादी है ना? एथन, क्या तुम्हें कुछ पता चल गया? मैं गलत थी, सब मेरी गलती है, लेकिन कृपया मुझे इस तरह सजा मत दो। मैं यह नहीं झेल सकती, प्लीज। मैंने उसे देखा, मेरे दिल में एक भी लहर नहीं थी। खुद को धोखा देना बंद करो सेरेना, हम खत्म हो गए, मेरी शादी हो चुकी है। जैसा तुम देख सकती हो विवियन मेरी पत्नी है। मुझसे झूठ मत बोलो। सेरेना अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी। एथन, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, तुम यह जानते हो। वह आगे बढ़कर मुझे थामने की कोशिश करने लगी। अगले ही पल एक तीखा तमाचा उसके चेहरे पर पड़ा। बस हो गया सेरेना, तुम्हारी शादी की बधाई और मेरी शादी की भी बधाई। क्या यही तो चाहती थी तुम? मैंने तुम्हें तुम्हारा खूबसूरत सपना, क्या यही नहीं मांगा था तुमने? किस बात का दुख है, किस बात का पछतावा? तुम्हारे जेडेन का दिल टूटना चाहिए। आज हमारी शादी बेहद खूबसूरत रही। सोच रहा हूँ तुम्हारी कैसी रही। हर वाक्य सेरेना पर बिजली की तरह गिरा, उसे अंदर तक हिलाता रहा। वह वहीं जम गई, कोई भाव नहीं बना पाई। तुम्हें सब पता था। यह कहते ही घबराहट की एक जबरदस्त लहर ने उसे लगभग डुबो दिया। उसने मेरा सामना क्यों नहीं किया? क्या वह पूरी तरह मुझसे हाथ धो चुके हैं? सेरेना आगे सोचने की हिम्मत नहीं कर पाई। मैंने उसके चेहरे पर पछतावे के 2 आंसू बहते देखे और ठंडी हंसी हंसा। जिस पल तुमने कहा कि जेडेन के साथ शादी कर रही हो, उसी पल सब पता चल गया। मुझे पता था तुम मुझसे थक चुकी हो, मुझे पता था उससे प्यार हो गया है, इसलिए मैंने छोड़ दिया और तुम्हें आशीर्वाद दे दिया। क्या आज तुम्हारी शादी नहीं थी? जेडेन कहाँ है? क्यों नहीं जाते दोनों और अभी विवाह प्रमाण पत्र ले आते? नकली शादी को असली बना लो। अब मेरे साथ रहकर तकलीफ नहीं उठानी। मेरी आंखों में बस ठंडी उदासीनता थी। सेरेना को लगा जैसे सीने में चाकू घुमाया जा रहा हो। वह हड़बड़ाकर सफाई देने लगी। एथन, यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सच में जेडेन से शादी करूंगी। यह बस एक सजा थी। मेरे पति हमेशा सिर्फ तुम ही होगे, सिर्फ तुम। उसके साथ प्रमाण पत्र कैसे ले सकती हूँ मैं? तुम्हें जेडेन पसंद नहीं तो मैं उससे कभी संपर्क नहीं करूंगी। शादी करनी है, अभी चलते हैं प्लीज। देखो नागरिक कार्यालय यहीं है, चलो प्रमाण पत्र ले लेते हैं। चलो मान लेते हैं आज कुछ हुआ ही नहीं। सेरेना ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे दफ्तर की तरफ खींचने की कोशिश की। विवियन ने सेरेना की कलाई पकड़ी और उसका हाथ झटक दिया। सेरेना, मैंने कहा था एथन और मेरी शादी हो चुकी है, तुम्हारा कोई मौका नहीं, हार मान लो। उसने पूरे अधिकार से मुझे अपने पीछे कर लिया, फिर अपनी ठुड्डी सेरेना के पीछे की तरफ उठाई। तुम्हारे पति तुम्हारे पीछे इंतजार कर रहे हैं। यह सुनते ही सेरेना ने सहज ही पीछे मुड़कर देखा। जेडेन वहां खड़ा था, अपने मैले कुचैले सूट में, रोते रोते आंखें सूज गई थीं। काफी कोशिश के बाद उसने रुंधे गले से कहा, सेरेना, क्या आज हमारी शादी नहीं थी? मुझे वहां अकेला क्यों छोड़ गई? उसका छोटा सा चेहरा आंसुओं से भीगा था, बिल्कुल बेचारा लग रहा था। विवियन ने अधैर्य से भौहें चढ़ाईं। उसे यह रोना हमेशा से नापसंद था। मैं दूसरी तरफ सच्चे मनोरंजन से देख रहा था, जैसे यह कोई नाटक हो जिससे मेरा कोई वास्ता नहीं। जब सेरेना ने जेडेन को देखा, इतने बेचारगी से रोते देख उसका दिल एक पल के लिए पिघला, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मेरी उस तटस्थ दर्शक वाली नजर से मिली, वह एकदम होश में आ गई। जेडेन, शादी खत्म हो गई, खेल की सजा भी खत्म हो गई, हमें वापस अपनी जगह जाना होगा। यह सुनकर जेडेन का चेहरा सदमे और बेयकीनी से भर गया, जैसे उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वह इतनी बेरहम हो सकती है। सेरेना वापस मेरी तरफ मुड़ी और सीधे मेरी आंखों में देखकर बोली, एथन, शादी का तलाक भी हो सकता है, क्या हम अंदर जाकर प्रमाण पत्र रद्द करा सकते हैं? विवियन ने उसे आलस भरी तिरछी नजर से देखा। नहीं सेरेना, तुम मुझे क्या समझती हो? सेरेना के अंदर का गुस्सा और भड़क उठा। उसे बार बार किनारे पर धकेला गया था, लगभग सारी समझ खो चुकी थी। विवियन, एथन और मेरे बीच जो है उसमें तुम्हें कोई हक नहीं। मैं इतने साल से उसके साथ हूँ। किस हक से तुमने उसे छीना? तुम्हें तो उससे प्यार भी नहीं। शादी क्यों की उससे? उसकी पत्नी बनने का हक मेरा है, जिंदगी भर साथ रहने का हक मेरा है। वह अपना गुस्सा अब और नहीं रोक पाई, सीधे विवियन पर मुक्का उठा दिया। मैंने सहज ही रोकने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल विवियन ने सेरेना की मुट्ठी को खाली हाथ से ही पकड़ लिया। दोनों भिड़ गईं, बराबर की टक्कर। हर वार इतना जोरदार था कि देखने वाले के दांत दर्द करें, लेकिन मैं पीछे हट गया, लड़ाई से काफी दूर। जब तक विवियन नहीं हार रही, मुझे बीच में आने की कोई वजह नहीं, वरना चोट मुझे लग सकती थी। तभी जेडेन ने लाल आंखों से मुझे घूरा। सेरेना को मार पड़ रही है, तुम रोक क्यों नहीं रहे? उसे चोट लग रही है, तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता? इतने ठंडे कैसे हो सकते हो? मैंने उसे पूरी तरह तिरस्कार भरी नजर से देखा। इतनी फिक्र है तो खुद जाकर रोको। वैसे सेरेना को मार रही है तुम्हारी बहन, किसके साथ हो तुम? जेडेन ने जबड़ा भींचा। उसने बस एक पल हिचकिचाया, फिर खुद को बीच में झोंक दिया, अपने बदन से सेरेना
सेरेना को ढाल लिया। सेरेना, उसे तुम्हारी परवाह नहीं, लेकिन मुझे है। विवियन, मुझे मारो, सेरेना को छोड़ दो। उसने सहज ही आंखें बंद कर ली और सेरेना के इर्द गिर्द लिपट गया। लेकिन विवियन और सेरेना दोनों बहुत आगे जा चुकी थी, कोई भी पीछे नहीं हट पाई। दोनों के वार एक साथ जेडेन पर पड़े। उसे लगा जैसे उसके अंदर का हर अंग चिथड़े हो रहा हो। विवियन, सेरेना, बहुत दर्द हो रहा है। उसके मुंह के कोने से खून रिसने लगा। विवियन ने रत्ती भर तरस नहीं खाया। उसने उसे कॉलर से पकड़ा, खुली नफरत से उठाया और सड़क के किनारे फेंक दिया। सेरेना बस एक दर्द भरी नजर जेडेन पर डाल पाई कि विवियन का मुक्का उसके बदन पर पड़ा। दर्द से उसकी सांस तेजी से अंदर खिंच गई। उसके बाद वह जमीन पर पड़े जेडेन की चिंता करने का खर्च नहीं उठा सकती थी। दर्द है तो सह लो, गंभीर है तो डॉक्टर ढूंढो, मेरे पास आना बेकार है। विवियन ने सेरेना के घुटने पर जोरदार लात मारी और नाक भौहें चढ़ाई। क्या यह हार मानना है? लगता है मुझसे नहीं जीत पाओगी, इसलिए अब डॉक्टर चाहिए। कोई मौका नहीं विवियन, एथन हमेशा सिर्फ मेरा रहेगा। शब्द मुंह से निकले भी नहीं थे कि दोनों फिर एक दूसरे के गले पड़ गईं। वे न जाने कितनी देर लड़ती रहीं। दोनों के बदन पर नए जख्म थे, हरकतें धीमी और छोटी होती जा रही थी। तब जाकर मैंने फोन पर धीमे से कुछ हिदायतें नहीं दी। थोड़ी देर में 3 एम्बुलेंस आ गईं और तीनों को ले गईं। मैं सिर्फ विवियन की एम्बुलेंस में बैठा। मेरी आकृति को ओझल होते देख सेरेना निराशा में स्ट्रेचर पर लेटी रही, एक दर्द महसूस करती रही जो हड्डियों तक उतर गया। उसने सच में मुझे खो दिया था। जब उसकी आंख दोबारा खुली, कोई पास नहीं था। पहले जब भी उसे चोट लगती, मैं एक पल के लिए भी उसके पास से नहीं हटता था, लेकिन अब कुछ नहीं। सेरेना ने कड़वाहट से मुस्कुराई। मुस्कान आंसुओं में बदल गई। अचानक अस्पताल का दरवाजा खुला। एक गोरी बांह नजर आई। सेरेना के मन में उम्मीद की एक चिंगारी उठी भी नहीं थी कि जेडेन की शक्ल सामने थी। उसका उत्साह तुरंत बुझ गया। जेडेन, तुम क्यों हो? जेडेन के चेहरे की मुस्कान एक पल के लिए जम गई, फिर जल्दी से सामान्य हो गई। उसने फिक्रमंद भाव बनाया। सेरेना, दर्द हो रहा है। उसने अपना चेहरा मोड़ लिया, उसकी बढ़ती उंगलियों से दूर। मैं ठीक हूँ, तुम्हें भी तो छोटे हैं, अपने ठीक होने पर ध्यान दो। मेरी देखभाल की जरूरत नहीं, यहाँ नर्स है। जेडेन ने होंठ दबाए, अपना दर्द निगल गया। ध्यान से उसने सेरेना को अपनी बाहों में लपेट लिया। बस थोड़ा और वक्त तुम्हारे साथ बिताना है। यह देखकर कि तुम ठीक हो तभी मुझे चैन मिलता है। एथन की शादी हो चुकी है विवियन से। अब तुम क्या करोगी? इतने सालों के बाद उसने ये कैसे किया? वह आगे बढ़ चुका है। क्या तुम अभी भी उसके साथ रहना चाहती हो? क्या तुम मुझे एक बार देख नहीं सकती? उसने सेरेना का हाथ लेकर अपने सीने पर रख दिया। मैं एथन से किसी मायने में कम नहीं हूँ। तुम्हारे मन में मेरे लिए भी कुछ है। मैं अब सिर्फ छोटा भाई नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूँ वह शादी सच्ची हो सकती है। जेडेन ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए उसे देखा, लेकिन बदले में मिली बस पछतावे से भरी एक नजर। माफ करना, मैं मानती हूँ एक वक्त तुम्हारे लिए मेरे मन में कुछ था, लेकिन वह अब खत्म हो गया। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं हमेशा सिर्फ एथन की रहूंगी। चलो मान लेते हैं वह शादी कभी हुई ही नहीं। जेडेन, तुम अब भी जवान हो, तुम्हें बहुत सी कमाल की लड़कियां मिलेंगी। लेकिन जेडेन ने उसकी कमर के इर्द गिर्द बाहें कसकर लपेट ली। मुझे कभी कोई नहीं मिलेगी जो मेरा दिल इस तरह धड़काए। यह कहते हुए उसकी आंखों में एक चमक आई, जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो। सेरेना, क्या तुम एथन को वापस नहीं चाहती? तुम दोनों ने इतने साल एक दूसरे से प्यार किया। वह तुम्हें पूरी तरह नहीं भूल सकता। क्या रहेगा? मुझे अपना मोहरा बना लो। तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करो। एथन देखेगा और जलेगा। फिर मैं समझा दूंगा कि हमारे बीच कभी कुछ नहीं था। इससे पहले कि वह बात पूरी करता, सेरेना ने उसे परे धकेल दिया। मैं कभी वह लकीर दोबारा नहीं पार करूंगी और तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करती नहीं रहूंगी। एथन को जलन या शक का कोई और मौका देने से मैं साफ इनकार करती हूँ। यहीं पर खत्म। उसका लहजा इतना दूर था जितना कभी नहीं था। सामने का लड़का बेचारगी से रो रहा था। आंसू बह रहे थे, लेकिन उसे रत्ती भर तरस नहीं आया। उसने बस नजर फेर ली, खिड़की से बाहर दूर आसमान को देखने लगी। वह एथन का स्वभाव सबसे बेहतर जानती थी। एक बार जब वह फैसला कर लेता है, कोई उसका मन नहीं बदल सकता। उसने उसे प्यार करना बंद करने का फैसला कर लिया था, तो अब वह जेडेन की वजह से कैसे जलता? सेरेना ने कड़वाहट से मुस्कुराई। आखिरकार उसे अपनी करतूत की घमंडी बेतुकापन दिख गई। उसे खुद पर इतना भरोसा था। उसे यकीन था कि यह बस एक भोग था, कि उसे कभी पता नहीं चलेगा, कि अगर पता भी चल गया तो वह कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन शुरू से लेकर अंत तक जो कभी नहीं छोड़ सका, जो कभी दूर नहीं जा सका, वह खुद वही थी। यह वह कैसे भूल गई? यह प्रेम कहानी शुरू ही इसलिए हुई थी क्योंकि उसने उसका पीछा किया था। सेरेना ने अपना चेहरा ढक लिया। एक लंबी खामोशी के बाद आखिरकार बोली, जाओ, अब से किसी भी वजह से मुझसे संपर्क मत करना। आखिरकार तुम बस मेरी सहेली के छोटे भाई हो। यह आखिरी तोड़ने वाला जुमला सुनकर जेडेन की निराशा पागलपन की हद तक पहुंच गई। नहीं, यह नामुमकिन है। तुम मुझसे भी प्यार करती हो। यह क्यों कर रही हो? क्या तुम एथन से थक नहीं गई थी? क्या मैं तुम्हें वह रोमांच नहीं दे सकता जो तुम चाहती हो? जो भी तुम्हें पसंद है वैसा बन सकता हूं मैं। कृपया मेरे साथ ऐसा मत करो। वह जितनी भी मिन्नतें करता रहा, सेरेना ठंडी रही, तब तक जब तक जेडेन रोते रोते बेआवाज नहीं हो गया। उसने अपने बॉडीगार्ड को बुलाया। शेन साहब को घर पहुंचा दो। अब से मेरी इजाजत के बिना इन्हें मेरे पास मत आने देना। बॉडीगार्ड ने हुक्म पाते ही जेडेन को घेर लिया। उसके विरोध को नजरअंदाज करते हुए उसे घसीटकर गाड़ी में डाल दिया। कमरे में एक पल में सन्नाटा छा गया। सेरेना को आखिरकार अपने दिमाग में उठे तूफान को समेटने का वक्त मिला। वह जानती थी कि एथन से प्यार करती है। वह कभी हार नहीं मानेगी। तो क्या हुआ अगर उसकी शादी हो गई? वह सिर्फ मेरा हो सकता है। वह और विवियन बस एक जोश में उठाया कदम है। जब तक वह सच्चे दिल से माफी मांगे, मैं उसे वापस पा सकती हूँ। अचानक उसका फोन बजा। सेरेना ने सहज ही मेरा
जन्मदिन डाला, लेकिन फोन नहीं खुला। तब उसे याद आया कुछ वक्त पहले जेडेन ने मुंह फुलाकर मिन्नत की थी कि पासकोड उसके जन्मदिन पर बदल दो। उसने ज्यादा सोचा नहीं और लाड में आकर उसे करने दिया, लेकिन अब लॉक स्क्रीन मानो उसके प्यार की उथली गहराई का मजाक उड़ा रही थी। उसकी उंगलियां जैसे जल गई हों, पीछे हट गईं। उसने जल्दी से पासकोड वापस मेरे जन्मदिन पर बदल दिया, जैसे इससे अकेले सब कुछ शुरुआत पर वापस ले जाया जा सकता हो। फिर उसने मैसेज खोले और देखा कि विवियन ने तस्वीरों का एक गुच्छा भेजा है। हम दोनों की सामान्य रोजमर्रा की तस्वीरें, हर एक से एक अनकही नजदीकी छलकती थी। सेरेना की मुट्ठी फोन पर और कसती गई जब तक उसने पूरी ताकत से उसे फेंक नहीं दिया। वह धड़ाम से जमीन पर गिरा और स्क्रीन बंद हो गई। तभी उसे एहसास हुआ इस फोन में उसकी और एथन की सारी तस्वीरें हैं। वह हड़बड़ाकर उठाने के लिए झुकी, बार बार पावर बटन दबाती रही। तस्वीरें, मुझे उन्हें बचाना होगा। सेरेना बुदबुदाई। उसका पूरा बदन निराशा के बोझ से दब गया। अचानक हरकत से जख्म तड़प उठे, छोटे छोटे कट दोबारा खुल गए और खून बहने लगा। लेकिन उसे रत्ती भर परवाह नहीं थी। बस एक ही ख्याल था मन में, उस फोन की हर तस्वीर बचानी है। उसने बॉडीगार्ड को बुलाया, बैकअप फोन मंगवाया और टूटा हुआ मरम्मत के लिए भेज दिया। उसने अपनी असिस्टेंट की बाह पकड़ ली बेचैनी से। याद रखना, मेरी बस एक मांग है, उस फोन का एक एक डेटा बचा लेना। असिस्टेंट बार बार सिर हिलाती रही। देर रात सेरेना की आंखों में नींद का नाम नहीं था। बिना मेरी मौजूदगी के आंखें बंद करना भी नामुमकिन था। तो वह अपने दिल की गहराई से उठती खिंचाव को मान गई। चुपके से बाहर निकली और विवियन के वीआईपी अस्पताल के कमरे की तरफ चल दी। दरवाजे के शीशे से उसने देखा चौड़े अस्पताल के बिस्तर पर दो लोग थे। विवियन अभी भी जागी हुई मुझे कोमलता से निहार रही थी जब मैं उसके पास पूरी तरह सुकून से लेटा था। सेरेना जम गई। विवियन की नजर शीशे से होते हुए उससे मिली। उसकी नजर चुनौती से टपक रही थी, जैसे कह रही हो एथन मेरा है। फिर जानबूझकर विवियन ने मेरे माथे पर चुंबन दिया। तस्वीरों में देखना और अपनी आंखों से देखना बिल्कुल अलग था। सेरेना को खुद नहीं पता कब तक वह उस दरवाजे के बाहर खड़ी रही, जब तक राउंड पर निकली एक नर्स गुजरी। मिस, आप किस कमरे में हैं? यहाँ क्यों खड़ी हैं? आपके जख्म दोबारा खुल गए हैं? महसूस नहीं हो रहा? चलिए पट्टी बदलवाते हैं। उसने कोई भी कमरा नंबर बता दिया और अपनी ही परछाई की तरह नर्स के पीछे चल दी। वह जानती थी विवियन ने यह जानबूझकर किया। जानबूझकर वह नजारा दिखाया, जानबूझकर उकसाया, जानबूझकर उसे हार मनाने पर मजबूर करना चाहा। लेकिन वह विवियन को जीतने नहीं देगी। अगली सुबह एक बॉडीगार्ड ने उसका दरवाजा खटखटाया। मिस सू, जुंग साहब अभी बाहर गए और नाश्ता लेकर आए हैं, वीआईपी वार्ड की तरफ आ रहे हैं। यह सुनते ही सेरेना ने बिजली की रफ्तार से खुद को तैयार किया। जैसे ही मैं गुजरा, उसने मुझे पकड़ा और अपने कमरे में खींच लिया। पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। एथन, कृपया इतने बेरहम मत बनो, मुझे भी दर्द हो रहा है। क्या तुम मुझ पर थोड़ी दया नहीं कर सकते? यह कहते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपने बदन की तरफ खींचा, जैसे मुझसे मारने की गुजारिश कर रही हो। लेकिन ताकत बहुत हल्की थी, बस उसका हॉस्पिटल गाउन थोड़ा सरक गया। उसकी ठुड्डी मेरे कंधे पर टिक गई। मैं उसकी धड़कन सुन सकता था, बिल्कुल साफ, बहुत करीब। यह ठीक नहीं। यह ख्याल बना भी नहीं था कि कुछ ठंडे आंसू मेरे कंधे में जज्ब हो गए। मैं अनायास कंप पाया, लेकिन मेरे मन में रत्ती भर तरस नहीं आया, बस दयनीय लगा। सेरेना, अगर सच में खुद को रोक नहीं पाती तो जेडेन के पास जाओ। मुझ पर मत गिरो, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। सच कहूं तो तुम मुझे घिन दिलाती हो। और तुम्हारी माफी, अगर यही तुम्हारी पूरी सच्चाई है तो जो कुछ भी हमारे बीच था वह मजाक था। मैंने अपना हाथ छुड़ाया और सामने खड़ी औरत को बेरहमी से परे धकेल दिया। मेरी शादी हो चुकी है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। क्या अपने प्यारे जेडेन के साथ रहना काफी नहीं है? जो मैंने देखा उससे तो लगा जब मैं नहीं था तो तुम जेडेन के साथ बहुत अच्छी तरह थी। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, हम खत्म हो गए। मैं दरवाजा खोलने के लिए मुड़ा। सेरेना ने मेरा हाथ पकड़ लिया। एथन, यह सच नहीं है। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे जेडेन पसंद नहीं है। मैं उससे कभी संपर्क नहीं करूंगी। बस मुझे एक और मौका दो, मैं तुम्हें अपनी सच्चाई दिखाऊंगी। मेरा एकमात्र जवाब उसके चेहरे पर एक तमाचा था। उसके बाद वह कदम जो उसने खुद मुझे सिखाया था, सीधे उसके जख्म पर लात। मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं तुम्हें नहीं चाहता। उसने दांत भींचे, तेजी से सांस अंदर खींची, सांस ली और दर्द को जबरदस्ती निगल गई। उसी पल मैंने दरवाजा खोला और बाहर इंतजार कर रहे शख्स की बाहों में चला गया। विवेन ने मुझे कसकर थाम लिया। उसकी आंखों में फिक्र थी। एथन, ठीक हो? मैंने सिर हिलाया। ठीक हूँ, चलो। विवेन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सेरेना की तरफ पलटकर देखा। उसकी तेज आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसके दिमाग में एक योजना बन रही थी। अगर सिर्फ शादी सेरेना को हार मनाने के लिए काफी नहीं है तो कुछ और चाहिए। सेरेना ने दर्द झेलते हुए पीछा करने की कोशिश की, लेकिन राउंड पर निकले एक डॉक्टर ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने मेरी आकृति को ओझल होते देखा और उसकी सारी ताकत एक पल में निकल गई। वह बिस्तर पर धंस गई और डॉक्टर को जख्मों की देखभाल करने दिया। अस्पताल में बाकी के दिन सेरेना हर रोज मुझे और विवियन को एक दूसरे से लिपटे देखती रही। न जाने कैसे हमेशा कोई न कोई हादसा हो जाता जो उसे मेरे पास पहुंचने से रोक देता। कभी कोई उसे टकरा जाता और उसके ठीक होते जख्म दोबारा तड़प उठते। कभी एक के बाद एक अजीब इत्तेफाक होते, जैसे पूरी कायनात उसके खिलाफ हो। लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी इसके पीछे कौन है। विवियन। सेरेना छुट्टी मिलने के दिन तक टिकी रही। उसने अपनी असिस्टेंट से अनगिनत गुलाब मंगवाए और भव्य थिएटर के प्रवेश द्वार पर इंतजार करने लगी। काफी राहगीर रुककर इस नजारे को देखने लगे।
फुसफुसाते हुए। ये खूबसूरत महिला किसका इंतजार कर रही है? जो भी है कितना खुशकिस्मत होगा। अगर कोई मेरे लिए ऐसा करे तो मैं तो उसी वक्त शादी कर लूं। ये सुनकर सेरेना के होंठों के कोने खुद ब खुद मुड़ गए। ये मेरे पसंदीदा गुलाब हैं। पहले जब भी वह कुछ गलत करती इन्हीं से माफी मांगती और मैं लगभग तुरंत माफ कर देता। एक अनंत काल के बाद डांस परफॉर्मेंस खत्म हुई। डांसर एक एक करके बाहर निकलने लगे। एक दुबला पतला नौजवान दरवाजे से बाहर आया। सेरेना सहज ही उसकी तरफ बढ़ी। एथन, लेकिन अगले ही पल वह पूरी तरह जम गई। जेडेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आंखों की चमक तुरंत बुझ गई। उसकी जगह निराशा और नफरत ने ले ली। यह पहनावा किसने पहनाया? एथन की नकल क्यों कर रहे हो? जेडेन रुका। उसने मुस्कुराया, लेकिन कड़वाहट छुपाना नामुमकिन था। सेरेना, देखो, तुमने मुझे उनसे गलती कर दी। क्या इससे यह साबित नहीं होता कि मैंने अच्छा काम किया? तुम्हें उनका रूप पसंद है तो मुझे थोड़ा और पसंद क्यों नहीं कर सकती? मैं उसी तरह प्यार कर सकता हूँ जैसे वह करते हैं। सेरेना, कृपया उन्हें भूल जाओ। उसका हाथ सांप की तरह उसके कंधे पर सरकता हुआ उसके होंठों तक पहुंचने वाला था, लेकिन एक पल की साफ नजर में मेरी ठंडी दूर की नजर उसके सामने आ गई। मैं उसकी तरफ चला आ रहा था। सेरेना एकदम होश में आ गई। चुंबन पड़ने से एक पल पहले उसने जेडेन को जोर से धकेल दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा। तुम उनसे बिल्कुल नहीं मिलते। नकल भी नकल ही रहती है, वह नहीं होती। मुझे बस वही चाहिए। जेडेन जमीन पर गुड़मुड़ा गया, चेहरा मुर्दे जैसा सफेद। उसकी विग का एक टुकड़ा जमीन पर जा गिरा। सेरेना ने उसकी दयनीय हालत पर एक नजर भी नहीं डाली। उसने सहज ही मुझे पुकारा, लेकिन मैंने उसे एक नजर भी नहीं दी। मैं सीधे उसके पास से गुजरा और विवियन का हाथ थाम लिया। बहुत देर से इंतजार किया? विवियन ने सिर हिलाया। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। ज्यादा नहीं, जब तुम हो तो कितना भी लंबा इंतजार कम लगता है। यह कहते हुए उसने चुपके से अपनी उंगलियां मेरी उंगलियों में गूंथ ली। यह देखकर सेरेना का चेहरा काला पड़ गया। उसने जेडेन को जमीन पर छोड़ा और सीधे मेरी तरफ आई। एथन, माफ करना, आज मैं यहाँ बाकायदा माफी मांगने आई हूँ। ये तुम्हारे पसंदीदा फूल हैं। मुझे वह सब याद है जो तुम्हें पसंद है। मैं पहले गलत थी। मुझे अब जेडेन से कोई प्यार नहीं। क्या तुमने देखा अभी क्या हुआ? मेरे मना करने से पहले ही विवियन हमारे बीच आ गई। सेरेना, जिसे सच में प्यार करते हैं उसे पहचानने में कोई गलती नहीं करता। मान लो तुम बस एथन से उतना प्यार नहीं करती, वरना जेडेन को उनसे कैसे गलती करती? उसकी नकल तो बिल्कुल भी नहीं थी। यह शब्द पढ़ते ही सेरेना के चेहरे से सारा रंग उड़ गया। उसके होंठ बार बार कांपे, लेकिन कुछ निकला नहीं। उसे समझ नहीं आया कैसे जवाब दे, क्योंकि सच में उसने जेडेन को मुझसे गलती की थी। मन में दोहराने पर एहसास हुआ कि जेडेन की नकल सच में बिल्कुल भी पक्की नहीं थी। हर हरकत बेढंगी थी। वह लगभग मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। डर था कि कहीं निराशा न दिखे, लेकिन मेरा ध्यान इस सब पर था ही नहीं। इसके बजाय मैंने सिर घुमाकर बगल में खड़ी औरत को देखा। तुम मुझे इतना कैसे जानती हो? विवियन ने बस एक नरम हंसी हंसी। यह एक राज है, घर पर बताऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे सोचने से कहीं ज्यादा जानती हूँ। जिज्ञासा मेरे सीने में पंजे गड़ाने लगी। मैं बेताबी से जवाब जानना चाहता था। सेरेना ने मेरी आंखों में यह दिलचस्पी देखी और उसकी घबराहट बढ़ गई। दिलचस्पी और जिज्ञासा ही तो प्यार की शुरुआत है। वह बोल पड़ी, विवियन, नाटक बंद करो। मैं 7 साल एथन के साथ रही हूँ। मैं उसे किसी से भी बेहतर जानती हूँ। हाँ, अभी मुझसे एक गलती हुई, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि हम दोनों को साथ रहते हुए बहुत समय हो गया है। तुम्हारा क्या बहाना है? यह मत कहना कि तुमने मेरी सहेलियों से हुई आकस्मिक बातचीत के टुकड़ों से ही ईथन की सारी आदतें जोड़ ली। जरूर तुमने पहले से उसके बारे में जांच पड़ताल की होगी। सवालों की यह झड़ी मेरे मन में संदेह का एक बीज बो देती है। विवियन की नजर जेडन पर हल्की सी घृणा लिए पड़ती है। यह सब जानते हैं कि जेडन और मेरे बीच कभी नहीं पटी। दूसरी बात, अगर तुम न होती तो इथन और मैं बहुत पहले ही साथ आ गए होते। मैंने यहाँ अपनी कहानी सुनाने का इरादा नहीं था, लेकिन अब मैंने मन बदल लिया है। वह सेरेना को खुली अवमानना से देखती है। मेरी माँ और इथन की माँ घनिष्ठ सहेलियां थी। बचपन में हमारी माओ ने हमारी सगाई तय कर दी थी। इथन, क्या तुम्हारे पास अभी भी वह जेड लॉकेट का आधा हिस्सा है? मैं अपनी गर्दन से लटके उस आधे लॉकेट को छूता हूँ। वह सफेद जेड है जिसके बीच में लाल रंग का एक धब्बा है, जैसे खून की एक बूंद हो। फिर भी केवल उसका टूटा हुआ आधा हिस्सा ही बचा है। सेरेना ने मुझसे इसके बारे में पहले भी कई बार पूछा था। यह खंडित था, अधूरा था। मैं इसे हमेशा क्यों पहनता था? मैंने उसे बस यही बताया था कि यह मेरे माँ बाप की निशानी है और जाहिर है कि मुझे इसे संभाल कर रखना चाहिए। उसने इस पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, कभी यह कल्पना भी नहीं की कि इस लॉकेट का कोई रिश्ता विवियन से हो सकता है। विवियन अपना आधा हिस्सा निकालती है। दोनों टुकड़े एक दूसरे में पूरी तरह फिट हो जाते हैं। जब तुम बचपन में मेरे घर खेलने आते थे तो इस लॉकेट को पकड़कर छोड़ते ही नहीं थे। मेरे पिता ने यह मेरे जन्म के समय खास तौर पर बनवाया था, इसलिए मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकती थी। किसी तरह मैंने इसे वापस लिया, लेकिन फिर गलती से गिर गया और 2 टुकड़ों में टूट गया। तुम्हें यह इतना प्यारा लगा कि मैंने तुम्हें एक आधा हिस्सा दे दिया। इथन, हम एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा जितना तुम सोचते हो। वह मुझे अपनी बाहों में खींच लेती है। मैं उसके कंधे से लगकर खोस आ जाता हूँ और बचपन की यादें धीरे धीरे मेरे मन में साफ होने लगती हैं। तुम विवियन हो, उन दिनों वाली विवियन। आखिर याद आ ही गया। उसकी पुष्टि सुनकर मैं बिल्कुल स्थिर खड़ा हो जाता हूँ। बचपन में विवियन ने हर तरह से मेरा ख्याल रखा था। हम घर
घर खेला करते थे और मैंने उससे कहा था कि जब बड़ा होऊंगा तो उससे शादी करूंगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बचपन का वह वादा सच हो जाएगा। मेरे होठों पर मुस्कान रोके नहीं रुकती। हमारे पास खड़ी सेरिना का चेहरा क्रोध से काला पड़ जाता है। वह इतनी जोर से अपना होंठ काटती है कि खून निकल आता है। उसे सब पर पछतावा हो रहा है। काश उसने कभी अपना मुंह न खोला होता। इथन के बचपन का वह अध्याय एक ऐसा पन्ना था जिससे वह कभी उसका हिस्सा नहीं रही। फिर भी विवियन को उन 7 सालों की हर बात पता है जो सेरिना और मैंने साथ बिताए। सेरिना अपनी मुट्ठी गाड़ी पर मारती है। फूलों की पंखुड़ियां बिखरकर जमीन पर गिर जाती हैं। एक पल पहले जो फूल खिले खिले थे वे अब मुरझाए से लगते हैं। इथन, वह सहज ही पुकारती है, मेरा ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश में। उसने कभी नहीं सोचा था कि मुझसे बस एक नजर पाना भी इतना मुश्किल हो जाएगा। उसके पीछे जेडन भी यही सोच रहा है। उसकी आंखों में मेरे लिए कभी जगह क्यों नहीं होती? इथन में ऐसा क्या खास है? यह विचार उसके मन में जहर की तरह घुलता जाता है और उसकी नजरों में नफरत उतरने लगती है। मुझे और विवियन को जाते देखकर वह सेरिना से लिपट जाता है, सुबकते हुए। सेरिना, बस एक बार मुझे देख लो। वह तुमसे प्यार नहीं करता। सच्चा प्यार तो बस मैं करता हूँ। लेकिन सेरिना उसे धकेल देती है। उसकी आंखें मेरी जाती हुई पीठ पर टिकी हैं। जेडन, तुम्हें मुझे पसंद नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए कोई लड़की ढूंढती हूँ। जाओ, उससे मिलो। जेडन का हाथ हवा में ही रह जाता है। उसे बस उसकी पीठ दिखती है। सेरेना को उसके मन की कोई परवाह नहीं। उसे बस मेरे पास पहुंचने की फिक्र है। लेकिन विवियन और मैं घर चले जाते हैं। सेरेना को रिहायशी कॉलोनी के गेट पर ही रोक लिया जाता है। उसे अंदर आने की इजाजत तक नहीं। उसके पास वापस जाने के सिवा कोई चारा नहीं। हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। वह गाड़ी नहीं चलाती, बस बारिश में भीगती हुई पैदल घर की ओर चल देती है। अपने ठंडे सूने घर को देखकर उसका दिल भारी हो जाता है। बुखार चढ़ने लगता है। होश धुंधलाने लगता है। अचानक उसे लगता है जैसे सामने मेरी परछाई खड़ी है। इथन, वह हाथ बढ़ाती है, छूने ही वाली होती है कि वह आकृति गायब हो जाती है। बस एक भ्रम था। हकीकत में लौटकर सेरिना खाली घर को देखती है और उसके भीतर का सब्र टूट जाता है। टटोलते हुए वह फोन उठाती है और जुबानी याद वह नंबर मिलाती है। इथन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम आ सकते हो? उसकी कमजोर आवाज फोन के रास्ते मेरे कानों तक पहुंचती है। एक पल के लिए मैं उसे बमुश्किल सुन पाता हूं, लेकिन मेरे दिमाग में उन शब्दों को समझने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। विवियन के होंठ मेरे होंठों के कोने से लग जाते हैं, एक गहरी चुंबन में। सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। कपड़े एक एक करके गिरते जाते हैं। आवाजें धीमी हैं, लेकिन सेरिना सब सुन लेती है। वह इन आवाजों के मायने जानने में अनजान नहीं है। फोन के उस पार क्या हो रहा है, यह भला वह कैसे न समझती। वह घबराकर फोन काट देती है। कड़वाहट और जलन उसे पागल किए देती है। इथन मेरा है, तुम उसके साथ कैसे हो सकती हो? उसका मन करता है कि दौड़कर वहां पहुंचे और सब रोक दे, लेकिन अब उसमें वह हिम्मत नहीं बची। आखिर वे दोनों कानूनी तौर पर विवाहित हैं और वह कुछ भी नहीं। गुस्से की एक काली लहर उसकी आंखों के आगे छा जाती है और वह बेहोश हो जाती है। पता नहीं कितने समय बाद सेरिना का बुखार उतरता है। आंखें खोलती है तो अनगिनत मिस्ड कॉल्स दिखती हैं। उन्हें देखने की उसकी कोई इच्छा नहीं। वह सब हटा देती है। लेकिन तभी उसे बधाई संदेशों की बाढ़ नजर आती है। सब मिसेज सु और मिस्टर शेन के सुखी विवाह की शुभकामनाएं दे रहे हैं। एक के बाद एक वही संदेश। सेरिना पूरी तरह चकरा जाती है। फिर एक और कॉल आती है। उसकी माँ है। सेरिना, तुमने यह क्या किया? तुम्हारे बॉयफ्रेंड तो ईथन थे ना, फिर जेडन के साथ शादी कैसे कर ली? क्या उस वीडियो में सच में तुम हो? जेडन हमारे घर आया है और कह रहा है कि तुम दोनों को साथ विवाह प्रमाण पत्र बनवाना है। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? सफाई दो। अब पूरी दुनिया को लग रहा है कि तुम और जेडन की शादी हो गई। उस पागल ने तुम्हारे सारे वीडियो और फोटो ऑनलाइन डाल दिए, अपना प्यार जताते हुए और तुम्हें मजबूर करने की कोशिश में। अगर अब तुमने उससे शादी नहीं की तो यह सब कैसे थमेगा? सेरिना को यकीन ही नहीं हो रहा जो वह सुन रही है। वह तुरंत जेडन का सोशल मीडिया पेज खोलती है। वीडियो और फोटो पर लाखों व्यूज और लाइक्स हैं। फिल्मी अफसाने जैसी उनकी प्रेम कहानी हर तरफ फैली हुई है। उनसे जुड़े विषय ट्रेंडिंग लिस्ट में सबसे ऊपर बैठे हैं। जो बात उसे सबसे ज्यादा झकझोर देती है वह यह है कि उसके अपने दोस्तों ने भी जेडन की पोस्ट को शेयर किया है। साथ में लिखा है, यह सच है, इन दोनों के बीच सच्चा प्यार है। सेरिना को यह सब बिल्कुल बेतुका लगता है। उसके मन में खुशी का एक भी कण नहीं। वह समझ नहीं पा रही कि यह सब क्या हो रहा है। माँ, मैं देखती हूँ इसे, थोड़ा वक्त दो। फिर वह तुरंत जेडन को फोन करती है। जेडन, तुम यह क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि वह बस एक खेल की सजा थी, वह कभी असली नहीं था। तुम सच में यह नहीं सोच रहे कि मैं तुमसे शादी करूंगी? अपनी डाली हुई हर एक चीज अभी हटाओ, अभी और अभी सब हटाओ और माफी मांगो। जेडन का दिल भिंच जाता है, लेकिन वह दांत पीसकर डटा रहता है। सेरिना, मैं कुछ नहीं हटाऊंगा। चलो बस साथ चलकर प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं। क्या यह बेहतर नहीं होगा? शादी तो हो ही चुकी है, पूरी दुनिया हमारे बारे में जानती है, तुम्हारे माँ बाप भी मान गए हैं। शादी कर लो मुझसे, मैं जिंदगी भर तुम्हें प्यार करूंगा। इथन को भूल जाओ, नई शुरुआत करते हैं। शादी के बाद हम बहुत खुश रहेंगे, एक प्यारा सा बच्चा होगा हमारा, हम साथ बुढ़ापे तक जिएंगे। उसके बुने हुए इस भविष्य को सुनकर सेरिना के मन में कोई हलचल नहीं होती। ऐसा भविष्य तो उसने सिर्फ ईथन के साथ सपनों में देखा था। जेडन, यह कभी नहीं होगा। अगर तुम नहीं हटाओगे तो मैं हटाऊंगी। ये शब्द मुंह से निकलते ही वह फोन काट देती है और अपने असिस्टेंट को कॉल करती है। मुझसे जुड़े हर ट्रेंडिंग टॉपिक को हटाओ। जेडन ने जो भी डाला है सब डिलीट करो। आज के बाद मेरा नाम किसी ट्रेंडिंग लिस्ट पर नहीं दिखना चाहिए। सब निपटाने के बाद उसे समझ नहीं आता कि मुझे यह सब कैसे समझाए। वह टाइप करती है, मिटाती है, फिर टाइप करती है, फिर मिटाती है, जब तक कि बस कुछ शब्द ही न बचे। जेडन से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगी।
वह इंतजार करती रहती है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। उसके पास हार मानने के सिवा कोई चारा नहीं। फिर उसके माँ बाप उसका फोन भरने लगते हैं, घर पारिवारिक हवेली में आने का हुक्म देते हुए। जब वह पहुंचती है तो देखती है कि जेडेन जमीन पर घुटनों के बल बैठा है, आंखें लाल और सूजी हुई हैं। उसे देखते ही उसकी आंखें चमक उठती हैं। सर, मैडम, सेरेना मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। हमारे पूरे दायरे में यह बात है कि हमारी शादी हो चुकी है, बस प्रमाण पत्र की कमी है। क्या आप सच में चाहते हैं कि आपका नाती नातिन बिना नाम के पैदा हो? नाजायज, ठीक मेरी तरह। सेरेना के माँ बाप का चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है। जेडन नाजायज है, जेडन नाजायज है, उसकी विवियन से बनती नहीं, जो अभी शेन परिवार की मुखिया है। वह सब परिवार की उत्तराधिकारी का पति बनने के काबिल कहीं से भी नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि वह अपनी माँ की ही तरह है, बस गंदे हथकंडे जानता है। लेकिन अब कथित तौर पर एक बच्चे की बात आ गई है। सेरेना के माँ बाप सकते में आ जाते हैं, लेकिन सेरेना वहां खड़ी है, आंखें काली और अथाह कुएं की तरह, और उसके लहजे में एक खतरनाक तलखी है। तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ? दिलचस्प है, मुझे तो याद ही नहीं कि हम कभी साथ सोए हों। बिना कुछ किए गर्भवती हो जाना वाकई गजब का हुनर है तुम्हारा। वह जेडेन का गला पकड़ लेती है। इस पल भी उसकी आंखों में जुनून और बेपरवाह दीवानगी भरी है। सेरेना, मेरे साथ ऐसा मत करो। आंसू उसके गालों पर बह रहे हैं, लेकिन कमरे में मौजूद किसी को भी कोई सहानुभूति नहीं। फिर अचानक एक ही पल में जेडेन के आंसू थम जाते हैं। वह ऊपर देखता है और सेरेना के माँ बाप की तरफ जबरदस्ती दिखावटी दृढ़ता से बोलता है, सर, मैडम, आपका गुस्सा बिल्कुल सही है। सेरेना सच कह रही है, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं था, कोई बच्चा नहीं है। मैं चला जाता हूं, अपने साथ अपने सबूत भी ले जाऊंगा। जब वह वे आखिरी दो शब्द सबूत कहता है तो उसके होंठ हिलते हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं निकलती। वह बस होंठ हिलाता है। लेकिन सेरेना के माँ बाप उन्हें तुरंत पढ़ लेते हैं और एक नाम न जाने वाला गुस्सा उनके भीतर उठता है। जेडेन को उठने की कोशिश करते देख सेरेना की माँ तड़क उठती है। बस जेडेन, तुम कहीं नहीं जाओगे, आज हम इसका जवाब देंगे। तुम जेडेन को एक तरफ ले जाओ और नजर रखो उस पर। घबराए हुए वे एक निजी डॉक्टर को बुलाकर सेरेना की जांच करवाते हैं। उसकी माँ उसे गहरी निराशा से देखती है। सेरेना, हमने तुम्हें इतना गैर जिम्मेदार कैसे बना दिया? ईथन को तकलीफ देना कम था क्या? अब अपना भविष्य भी बर्बाद करोगी। अगर जेडेन से इतनी नफरत है तो पहले ईथन के साथ विश्वासघात क्यों किया? उसकी माँ उसके चेहरे की तरफ उंगली उठाए गुस्से से भरी है। एक के बाद एक लंबी लंबी सांसें छोड़ती है। जब निजी डॉक्टर आता है तो वह सेरेना की पूरी जांच करता है। सुरक्षा के लिए एक वैद्य को भी बुलाया जाता है। फिर भी दोनों का जवाब एक ही है, सेरेना गर्भवती है। यह नामुमकिन है। सेरेना को यकीन नहीं होता। वह अपना शरीर जानती है। माँ, पिताजी जेडेन ने जरूर इन्हें पैसे दिए होंगे। मैं उसके साथ कभी नहीं सोई। मैं खुद जांच करवाना चाहती हूँ। सेरेना के माँ बाप तुरंत नौकरों को उसे रोकने का इशारा करते हैं। बस आज का मामला यहीं खत्म होता है। क्या इस परिवार को और शर्मिंदा करोगी? कल तुम जेडेन के साथ जाकर विवाह प्रमाण पत्र बनवाओगी। सुन लो सब, अगर सेरेना कल जाने से इनकार करे तो घसीट कर ले जाना। यह कभी नहीं होगा। सेरेना नौकरों की पकड़ से छूटकर दरवाजे की तरफ भागती है। उसके पिता पीछे से गरजते हैं, इसे वापस लाओ, चाहे माने या न माने इसकी शादी होगी। जेडेन कुछ दिखावटी आंसू पोंछता है। उसकी आंखों में गहरी चालाकी है। सेरेना, तुमने ही मुझे मजबूर किया। मेरे पास कोई चारा नहीं था। सेरेना के निकलते ही वह अपने असिस्टेंट से पिछले कुछ समय की हर निगरानी रिकॉर्डिंग और तस्वीर बिना देरी के निकलवाती है, और जो उसे मिलता है वह था जो उसे कभी देखना नहीं था। यार्ड पार्टी के उस दिन एक कोने में लगे कैमरे ने जेडेन को मुझे समुद्र में धकेलने का पूरा दृश्य कैद कर लिया था। वीडियो में जेडेन का पागलपन से भरा चेहरा धीरे धीरे उस इंसान से मिलने लगता है जिसे उसने आज देखा नहीं। सेरेना खुद को देखती है कि उस पल उसने मुझे पानी में गिरते देखा और फिर जानबूझकर पहले जेडेन को बचाने का फैसला किया। मेरी आंखों में छाई निराशा की वह झलक उसके दिल में जल उठती है। उस दिन उसने पहले मुझे क्यों नहीं बचाया? वह जेडेन के पास क्यों गई? गलत इंसान पर भरोसा करने के लिए वह खुद से नफरत करती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था उसके पास खड़े इंसान के दिल में इतना जहर भरा था। अगर उस दिन मुझे बचाया न गया होता। सेरेना पछतावे में डूब जाती है। वह उस विचार को पूरा करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाती। एक के बाद एक क्लिप में वह खुद को जेडेन के साथ प्यार भरे पलों में देखती है। एक पल के लिए वह सब कुछ मेरी नजरों से देखती है। तो ऐसा दिखता था यह सब उसे, ऐसा महसूस होता था। विवियन ने उसे उसी दर्द का एक छोटा सा स्वाद दे दिया है और वह उससे ही दम घुटता महसूस करती है। उसे पता नहीं कितनी देर तक वह देखती रहती है। आंखें तक जाती हैं, लेकिन वह एक भी ऐसा पल नहीं चूकती जहां कुछ संदिग्ध हो सकता था। वीडियो साबित करते हैं कि उसकी याददाश्त सही है। वह और जेडेन कभी उस हद तक नहीं गए। सेरेना के भीतर राहत की एक लहर दौड़ती है, लेकिन वह तुरंत जेडेन की गतिविधियों की पूरी जांच का आदेश देती है। सबूतों को खंगालते हुए उसे पता चलता है कि जेडेन ने सिर्फ उसे ही धोखा नहीं दिया, उसने अस्पतालों और डॉक्टरों को खरीदने में भी मोटा पैसा लगाया। आज जिन दोनों डॉक्टरों ने उसकी जांच की वे भी जेडेन के पैसों पर थे। लेन देन बेहद सावधानी से हुई थी। अगर उसके खातों में पैसों की संदिग्ध आवाजाही न होती तो यह
इतनी आसानी से पकड़ में ना आता। तभी विवियन का एक ऑडियो फाइल आता है, जेडेन से निपटो। साथ में जेडेन के नौकरों को डॉक्टरों को रिश्वत देने का पूरा ब्यौरा है। सेरेना का चेहरा जितना काला हो सकता था उतना हो जाता है। क्या तुम्हें भरोसा नहीं कि मैं खुद यह नहीं संभाल सकती? ये भेजते ही जवाब तुरंत आता है, बस नहीं चाहती कि जेडेन ईथन को और तकलीफ दे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ईथन तुम्हारे पास रहते हुए भी तुम उसे बचा नहीं सकी। जिस दिन वह पानी में गिरा उसे मेरे लोगों ने बाहर निकाला। अगर मैं न होती तो वह बच नहीं पाता। विवियन के शब्द पढ़कर सेरेना का दिल एक धड़कन चूक जाता है। फिर पछतावे की एक अंतहीन लहर आती है। विवियन वह इंसान नहीं जो झूठा श्रेय ले। जो वह कह रही है वह सच है। सेरेना तड़प कर आंखें बंद कर लेती है, अपराध बोध में डूबती जा रही है। ईथन के हर जख्म की वजह वही है। बहुत देर बाद वह आंखें खोलती है, उनमें बस एक गहरा सूनापन है। अगले दिन सवेरा होता है। सेरेना जल्दी से तैयार होकर निकल पड़ती है। नागरिक कार्यालय के बाहर जेडन एक साफ सफेद कमीज में उम्मीद से भरे चेहरे के साथ इंतजार में खड़ा है। सेरेना, तुम सच में आ गई? सेरेना उसे देखती है। उसके होंठ का कोना हल्का सा फड़कता है। उसकी आवाज में एक मुश्किल से पकड़ में आने वाली तलखी है। हाँ, आ गई, चलो अंदर चलकर शादी करते हैं। जेडेन मुस्कुराते हुए उसकी आस्तीन खींचता है, लेकिन जब उसकी नजर उसके पीछे खड़े पुलिस अधिकारी पर पड़ती है तो उसकी मुस्कान पल भर में मर जाती है। नहीं, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। तुम बेहतर यह सोचो कि खुद अपना नाम कैसे साफ करोगे। सेरेना उसका हाथ खुली घृणा से हटाती है और उसे अधिकारियों की तरफ धकेल देती है। जब सबको लगता है कि अब यह सब खत्म हुआ, तभी जेडेन टूट जाता है। वह सेरेना को पकड़ता है और उसे आती हुई गाड़ियों की दिशा में घसीटता है। एक बहरा कर देने वाली टक्कर। दो शरीर हवा में उछलते हैं, चारों तरफ चीखें फट पड़ती हैं। पुलिस वाले हड़बड़ाकर एम्बुलेंस बुलाते हैं। जेडेन सेरेना से लिपटा हुआ है, मुंह से खून बह रहा है, फिर भी जबरदस्ती शब्द निकालता है, सेरेना, अब हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मैं तुमसे शादी करूंगा। सेरेना तड़पते हुए भी उसे अपने ऊपर से धकेल देती है। एम्बुलेंस आती है और दोनों को अस्पताल ले जाया जाता है। किसी तरह दोनों बच जाते हैं, लेकिन सेरेना के पैर हमेशा के लिए क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और जेडन कोमा में चला जाता है। जिस दिन सेरेना अस्पताल से छुट्टी पाती है, वह व्हील चेयर पर बैठी है, आंखें बेजान, किसी शून्य में टिकी हुई। तभी सामने से दो लोग आते हैं। मेरे चेहरे पर खुशी और उत्साह छुपाए नहीं छुप रहा। मेरे हाथ अजीब तरह से इधर उधर हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कहां रखूं। विवियन के पेट के पास घबराहट में सरकते हैं। आखिर विवियन से रहा नहीं जाता। वह मेरा हाथ पकड़कर मजबूती से अपने पेट पर रख देती है। अगर महसूस करना है तो करो, यह तुम्हारा बच्चा है, उससे जान पहचान बढ़ाओ। सेरेना जहां बैठी है वहीं जम जाती है, लेकिन इससे पहले कि मेरी नजर उस तक पहुंचे, वह जल्दी से अपनी व्हील चेयर दूसरी दिशा में मोड़ लेती है। जाने दो, उसके पास मत जाओ। अब वह उसे देखने की हकदार नहीं रही। इस पल से वे दोनों कभी एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे।